सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। फिर से आ गए हम आपके लिए। पिछले बार आपके जबरदस्त कमेंट्स देखे थे वीडियो पे, और तो फिर हमने सोचा कि फिर क्यों ना बना लिया जाए वीडियो। कौन सा वीडियो? पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। और ये तीसरा वीक ऑफ दिसंबर, थर्ड वीक ऑफ दिसंबर का वीडियो हम लोग बना रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। बातें करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी के मूवमेंट्स के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में, वीकली रेंज के बारे में, और बाकी सतीश और आशियाना यहाँ बैठे हुए हैं तो इनके बारे में बात कर लेंगे। इस बार फिर नया स्टॉक्स में नए सेक्टर में चैलेंज लिया जाएगा। देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म किए। स्कोर करेंगे गोल। हाँ, इंडिया तो हार गई क्रिकेट में। हाँ, इंडिया हार गई, बट कैलकुलेटर अभी भी आगे है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया काम करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक कर लीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। वैसे भी नहीं छोड़ पाएंगे, इतने कमेंट्स आए पिछले वाले वीडियो में कि सर वीडियो पूरा अच्छा लगा, बढ़िया है। कोई तो लिख रहा है कि बहुत कॉमेडी नहीं, मैं मतलब पता है इस बार मैं कमेंट नहीं छोड़ पाया। लोग वीडियो, हम बोलते हैं वीडियो पूरा देखो, मैं पूरे कमेंट देखता। चलिए कमेंट का भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, पोस्ट कमेंट एनालिसिस करेंगे। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं भाई। तो भैया महफिल सज चुकी है ना, और अब बात होगी इस पिछले पूरे वीक की। पिछले पूरे वीक में तो बात की शुरुआत होगी। ऑब्वियसली सवाल है कि निफ्टी या स्टॉक्स। आइए भैया, दोनों लोग धुरंधर खिलाड़ी लोग। बोलिए आज निफ्टी के स्टॉक्स, पहले क्या? ऑब्वियसली पिछली बार भी निफ्टी, तो इस बार भी निफ्टी रहेगा। नहीं सर, टॉस कर लेते हैं इस बार। टॉस कर लें? लाओ भाई, सिक्का है कि सर निफ्टी अच्छा बोल वाला है। नहीं, अब टॉस हो गया तो हो गया। बोलो हेड की टेल बोलो। हेड। दोनों हेड। इस पे भी एक टॉस कर लेते हैं। इस पर भी एक टॉस कर लेते कि हेड कौन लेगा। नहीं, फिर तो बोलो। चलिए, हेड ही नहीं दिया, मुझे टेल दे दीजिए। नहीं, ऐसा स्टोन पेपर सीजर कर लो। चलो बोलो 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 बोलो। हेड चलिए। हाँ, ये देखो क्या आया है, हेड आया है। वो आ गया स्टॉक्स का नंबर। चलिए, कोई बात नहीं सर, स्टॉक्स का नंबर आ गया भाई। वैसे भी दिसंबर में निफ्टी चलता नहीं, बाकी इस बार दिसंबर में बहुत जबरदस्त निफ्टी चल रहा है। निफ्टी चल रही है दिसंबर में। चलो स्टॉक्स से शुरू करेंगे और स्टॉक्स की करेंगे एनालिसिस। सीधा हम लोग चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर टूल पे। चलो भैया, तो स्टॉक्स की बात करनी है, और कौन सा स्टॉक्स बोलो जल्दी। आज बैंकिंग की बात करेंगे सर। गुरुकुल की बात करेंगे। उसके बाद करेंगे। बट बैंकिंग में शेयर मेरा होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, चलिए, लास्ट टाइम रिलायंस लिया था, सो इस बार बैंकिंग का लेंगे। बैंकिंग का ये जो बोल देंगे आप बता दो सर। कोई सा भी ले लीजिए बैंक। चलना तो सब है, जो ले लो। आईसीआईसी दिखाओ। ठीक है, चलिए। क्योंकि एचडीएफसी पे हर कोई बात करता है। चलो बेचारा आईसीआईसी को देख, बहुत टारगेट आते हैं। हाँ, उसके ऊपर बात करते हैं। मतलब कि जिसको कमेंट बॉक्स में देखिए ना, आप भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में एचडीएफसी अगर आप वो करते हैं एनालाइज, तो आईसीआईसी देखते हैं। चलो आईसीआईसी दिखाइए आज। ये ऑप्शन चेन की जरूरत है नहीं। हाँ। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्राइस एक्शन वाली हो गई है। उसको छोटा कर दीजिए थोड़ा, ताकि अच्छा ये निफ्टी है ना, हिस्टोरिकल लगा लीजिए। देते हैं। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ हाँ, डे 1 से। पूरा 5 दिन देखेंगे ना? हाँ, हाँ, पूरा 5 दिन दिखाना देखेंगे। पड़ेगा। रेफरी हूँ मैं। लास्ट टाइम मैं जीती थी लास्ट वीडियो में सर। हाँ, बात तो सही है। जीता तो एलटीपी कैलकुलेटर था ना। मैंने पता है सर, हाँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं हार गया हूँ, मैंने पाला ही बदल लिया है। नहीं, सतीश तो फिन निफ्टी का एक्सपर्ट था ना, कि तुम्हारे फिन निफ्टी का हुआ क्या? अभी 2 दिन पहले आशा मैडम बता रही है कि डॉक्टर रेड्डी में 1.5 लाख समथिंग 1.5 लाख का वॉल्यूम है, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 15-20 हजार। बताओ हालत। बेचारा बैंक निफ्टी देख, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। और वो जो बैंक निफ्टी वाले लोग ट्रेड करने वाले होंगे, कितना बदल गया इंसान। पहले इमेज ऐसी बनी थी, सतीश सर ओनली फिन निफ्टी पढ़ाते हैं। मैं खोलता भी नहीं हूँ, खोलता भी नहीं हूँ। चलिए, 26 एक्सपायरी है ही, मंडे से चलते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। मंडे 16 से 16 दिसंबर। टाइम कभी का भी ले लीजिए, चार्ट तो पूरा ही आ जाएगा। चार्ट पूरा 9:25 पे चार्ट्स बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9:25 पे चार्ट्स ऑटोमेटिक बनते हैं। साइड में डबल क्लिक कर दीजिए। ये उसके प्राइस पे ना डबल क्लिक कर दीजिए। हाँ, ये बस आ गया। ठीक है, चलिए। ये डे 1 है, मंडे। हाँ, ये मंडे। ये वाला 9:15 का कैंडल है। 9:20 को ये हिट किया। हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है 9:25। मार्क करिए तुम ये पेन लेके। हाँ, ये पेन। हाँ, ये वाला मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ये ये
हिट नहीं किया, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हीटेड ही हम मानेंगे क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हमको ये देखना है कि ये वाली कैंडल ने हाई या लो क्या क्रिएट किया है, क्योंकि हमारा टारगेट है वहां आप देखेंगे C1, तो रेंज अगर आप देखेंगे तो एंट्री वही उर्दू वाला सर, उर्दू वाला ये हमारा एंट्री है, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। हमको चेक करना है कि 1280 का एंट्री है, 1274.90 का स्टॉप लॉस है और 1285.90 का है। तो बस इस कैंडल में हमको चेक करना है कि ये वाली कैंडल सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाली ने हिट किया लेकिन नीचे आते हुए हिट किया है ना, ठीक है, फिर भी 86 का हाई लगाई है, बट ये 925 पर एंट्री दिया है ना, ये 87 का हाई लगाया है, 87 का हाई लगाया, लेकिन हाई से लो की तरफ आया है। तो हम चाहे तो कर भी सकते हैं, हम चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये यहाँ C1 पे ट्रेड मिला, जिन्होंने किया होगा एंट्री मिली, ठीक है, ये हमारा C1 हुआ और ये हमारा यहाँ टारगेट हुआ, एक ही P1 का P1 हम ट्रेड करेंगे नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी C1 देख गया है। यहाँ पे C1 दिखा का देती हूँ entry फिर हो से, गया, तो P1 नहीं। अगर आपको रूल्स याद नहीं रहते हैं तो LTP कैलकुलेटर ने पोस्टर दिया है, बस ये पढ़ लीजिए, हिंदी में भी दिया है। यदि C1 प्रवेश 9:20 AM के बाद किया गया है तो P1 उस दिन व्यापार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब C1 में एंट्री मिल गई, 1-0 सीधा गोल दाग दिया है। तो ये रिपोर्ट स्टॉक बाजार में किसी भी लाभ की गारंटी या वारंटी नहीं देती है। ये बात भी सही है, गारंटी या वारंटी नहीं देती है, वो तो रिपोर्ट को रीड करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे इसी जगह पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि सपोज करिए कि पहली कैंडल बनी है रेड कलर की, ठीक है, दूसरी कैंडल भी बनी रेड कलर की। अब दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसको हिट किया। हमेशा रेड कैंडल का नेचर कैसा होता है इसको मैं बता देता हूँ कि कोई भी रेड कैंडल बनती है ना, तो ये इसकी ओपनिंग हुई हमेशा ऊपर के साइड ओपनिंग होती है, ठीक है, और ओपन ये यहाँ ओपन हुआ और ये यहाँ से नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनती है। अगर यही ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ चले तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी, हमेशा यहाँ ओपन होगा तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इस रेड कैंडल का ओपन यहाँ है, यानी कि इसके टारगेट पे इसका ओपन है, हाँ, और बाद में ये एंट्री को हिट कर रही है। तो जब आप इसको 1 मिनट में देखेंगे ना, इसी को 1 मिनट कर लीजिए तो आपको सही एंट्री दिखाई दे देगी कि वो एंट्री हुई है, क्योंकि पहले एंट्री आपकी हुई नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये 1 मिनट, हाँ, इसको यहाँ से 1 मिनट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 1 मिनट करिए, अब देखिए, अब मजेदार चीज दिखाई देगा आपको कि आपका टारगेट पहले नहीं आया है, जो आपकी एंट्री है ना, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए जो आप चीज देख रहे थे, जो आप बोल रहे थे, अब यहां पर तो एंट्री नहीं हुई है, हाँ, तो जब एंट्री हुई होगी तो टारगेट आएगा। तो ये आपका एंट्री और टारगेट दोनों है, आया समझ? ठीक है, चलिए, कभी कभी आना पड़ता है, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। नहीं, वो सीरियसली तब होता क्या है कि अगर ये एंट्री से खुलती तब तो हम टारगेट स्टॉप लॉस देखते हैं, लेकिन वो खुली बीच से, तो हमारे पास एंट्री का पूरा मौका है और एंट्री करके फिर हमारा टारगेट आया है। अच्छा, इसमें C2 भी आया हुआ है एक देर, इसको 5 मिनट करिए वापस से। अच्छा, इतनी कैंडल भी होती है क्या? C2 भी आया हुआ है, लेकिन C2 कितने बजे आया हुआ है ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये C2 की एंट्री और सीधा एंट्री देखे, सीधा टारगेट। ऐसे तो हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है, मजेदार बात बताता हूँ। ये कैलकुलेशन हमने कितने बजे किया? 9:25। मार्केट ने 3 बजे हिट किया बॉटम, और डॉट उसी बॉटम को हिट किया। मजेदार बात ये है, सभी लोग देख लीजिए ध्यान से, कि ये कैलकुलेशन हम 9:25 पर करते हैं और मार्केट डॉट बॉटम हिट करता है, ठीक है, वो ट्रेड हम नहीं लेते हैं। अच्छा, ये ट्रेड हम लोग स्किप क्यों करते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कि जैसे आप बोलते हैं कि C1 को हिट किया या P1 को हिट किया, तो C1 हिट किया तो P1 नहीं करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। C1 हिट किया तो P1 कर भी सकते हैं, लेकिन जब इन चीजों को मैंने एनालाइज किया, और अशाना आपने भी लगभग इसको 1.5 साल से एनालाइज किया हुआ है, 1.25 साल से एनालाइज किया हुआ है, तो हमने ये जो फिल्ट्रेशन बनाया है, इस फिल्ट्रेशन को हमने कैसा बनाया है कि अगर हम C1 के बाद P1 लेने जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस का रेशियो बढ़ जाता है। अगर हम P1 नहीं ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस का रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ज्यादा हो जाएंगे। तो रेशियो खराब करना है तो C1 के बाद P1 ले लो। हाँ, पेट खराब करना है तो दही बड़े खाने के बाद और फिर उसके साथ एक और छोले भटूरे भी खा लो। सर, मैंने एक और चीज देखी है, जो हमने टारगेट ही रखा है ना, जस्ट हाफ पॉइंट वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही टारगेट के नियर आता है ना, डायरेक्टली वो टारगेट को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे वो टारगेट के नियर रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा। मैंने देखा है। तो उसके पीछे भी लॉजिक है
एक और इसका चीज, logic बताता हूँ एक मैं। सवाल है, हाँ पूछूं मैं? हाँ पूछिए हाँ, मेरे पास कल ही किसी ने पूछा था हाँ। कि जो रिस्क है बुलिश और बेरिश, ये फिक्स नहीं होती है, नहीं ये डायनामिक है, हाँ। ऊपर या नीचे होती है। अब मान के चलिए मैं क्लाइंट के ब्याह पे पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली और ये सुबह का ही मेरा मतलब जब हम 2:30 बजे के पहले ही मेरी एंट्री है, हाँ ठीक है। अगर ये रिस्क बढ़ जाती है उस टाइम पर, तो फिर मुझे क्या करना है? रिस्क बढ़ जाएगी तो फिर हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ एक से ज्यादा पे जाना भी नहीं है। एक से ज्यादा पे मतलब ठीक है, मान लीजिए हमने ट्रेड लिया, इनिशिएट किया और रिस्क ऑल ऑफ सडन बढ़ के 1 से 2 हो गई, है ना, और मेरा ट्रेड कहीं प्रॉफिट में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, कहीं लॉस में जा रहा है तो भाग जाइए। 2 हो गए तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ अगर मान लीजिए 0 से 2 पहुंच गई रिस्क और हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और मान लीजिए कॉस्ट पे चल रहा है या थोड़े लॉस में चल रहा है तो तुरंत फिर स्टॉप लॉस का भी इंतजार मत करिए, निकल जाइए ट्रेड से बाहर। एक और नए लोगों के लिए, हाँ। हम किस में करें? फ्यूचर में करें, कैश में करें या ऑप्शन में करें? जिसमें आपकी इच्छा हो। सर, ऐसा जब ऐसा दिखाई दे तो हम ऑप्शन में कर सकते हैं ना। ये तो चार्ट तो बाद में बनाए ना, हमको थोड़ी ये सही टिका रही है। ऐसा बनेगा तो बाद में बनेगा ना, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑप्शन चेन पे, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है सर। वॉल्यूम जिस स्पीड में आ रहा है ना, ये कैंडल उतनी स्पीड से बनना स्टार्ट करती है। वॉल्यूम क्रिएट हो, ऑप्शन चेन पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत स्पीड में अगर वॉल्यूम क्रिएट हो रही है तो वहां पर संभावनाएं रहती हैं। अच्छा बहुत स्पीड में मतलब कि दिन भर से अगर जिसका उसका स्पीड जो है, अच्छा मजेदार बात बताऊं, वर्जन 25 आ रहा है उसमें इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, गेम ऑफ परसेंटेज को। हाँ उसमें स्पीड बताएगा वो कि मतलब कि जैसे एवरेज से, जैसे सपोज करिए कि नहीं, उसका टेक्निक पीछे का नहीं बताऊंगा अभी एंड में नहीं बताऊंगा, बट वो स्पीड बता देगा कि वो बढ़िया हो जाएगा और ऑप्शंस में वो बहुत इजी हो जाएगा सर। प्रीमियम्स हमको इजी मिल जाएगी, इजीली मिल जाएंगे। ठीक है चलिए, तो 1-0 हो गया। चलिए नहीं 1 हो गया तो 1-0 तो बोल रहा हूँ। 0 है ना दूसरा स्टॉप लॉस साइड। चलिए नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट कौन सी है? 16 के बाद 17 दिसंबर। ठीक है, तो लोड हो गया 17 तारीख, शुरुआत सीधा स्टॉप लॉस से। अरे पहले कैंडल में मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, नहीं सच C1 है ना, तो ये यहाँ ऑलरेडी हिट किया है। चलिए पहले वो वहां से देख लीजिए, C1 ये ओपन हुआ है। P2 दिखाई नहीं दे रहा है, बनता भी है कि नहीं? नहीं अभी तो गए नहीं है तो ठीक है, बनता है कि नहीं? लाइन तो बनती होगी ना, लाइन दिखाई देगी सर। लाइन है ठीक है। ये मार्केट यहाँ वो छोटा ओपन हो रहा हुआ, था इसलिए दिखा ठीक है, इसलिए हम ये वाला ट्रेड नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट मान लेते कि ये हिट कर चुका है। नहीं कैसे मान ले, हमको दिखाइए प्राइस तब मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाई है 1347 और हमारा टारगेट है 1346। ये एंट्री एक बार मार्क कर दीजिए, एंट्री 1341 C1 की उर्दू वाली। ये यहाँ पर एंट्री हमारी। ठीक है, अरे इसको कलर बदल दें दीजिए। डेंजरस कलर। हाँ एंट्री 1341, स्टॉप लॉस और ये टारगेट 1346.40, 47.9 यानी ऑलमोस्ट हिट। एक चीज बताना चाहते हैं कि कल वाले में और आज वाले में डिफरेंस क्या है। कल में बीच से सेंटर से ओपन हुआ था, उसने एंट्री को हिट नहीं किया था, है ना, और आज जो ओपनिंग हुई है वो एकदम एंट्री को हिट करते हुई है पहली कैंडल में। तो कल और आज में डिफरेंस ये है कि कल ने उसने एंट्री को हिट नहीं किया था, बाद में आके उसने एंट्री को हिट किया तो हमने एंट्री को काउंट किया। आज वो एंट्री को ही हिट करके टारगेट कर रही है पहले कैंडल में, तो आज हम एंट्री को पहली कैंडल में काउंट कर लेना। और अगर C1 हिट कर दी है तो C1 का स्टॉप लॉस, उसके बाद 1-1 का स्कोर हो गया। नहीं हम ट्रेड नहीं किए ना सर, ये ट्रेड ही नहीं करेंगे फिर ये भी नहीं बनेगा ना। हाँ ये भी नहीं बनेगा। तो P1 नहीं। अब C2 करेंगे, जब C2 पे करेंगे तब रिस्क हमको देख लेना है, बुलिश रिस्क 0। अब हमको ट्रेड मिला यहाँ, ये स्टॉप लॉस। अरे स्टॉप लॉस। LTP कैलकुलेटर फेल है। हम लोगों को ट्रेड मिला एंड टारगेट विल भी ये देखिए 1332.40 एंट्री है और उस पे लाइन खींच के आ जाती है तो ये आसान हो जाता है, मतलब उसको ये सही हो जाता है। ये हाई देखिए 1338 सर, स्पेशली आपके लिए। ये यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं ऐसा नहीं मेरे लिए है। वो होता है ना कि जब ऐसा टेस्टिंग की बात होती है तो पहले नजर यही जाएगी, ये देखो ये गया नीचे। लॉस कहाँ कटा है ये बताइए, नेगेटिव बातें सबसे पहले। हाँ देखिए एकदम आप चमकीला सफेद रंग का कुर्ता पहन के आइए, नहीं कुर्ता तो आप पहन के आइए, उनको नहीं पहन, वो कुर्ती पहन के आएंगे और उसपे एक छोटा सा ऐसा दाग लग जाए तो पहले तो दाग दिखाई देगा ना। हाँ सही है, चलिए डन। टारगेट 2-0, ये कुछ ज्यादा ही आगे नहीं चल रहा है आज। स्टॉप लॉस लगाओ भाई एक। अच्छा C2 पे एक बार एंट्री हो गई तो फिर उस दिन में दूसरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इस बात को हमको याद रखना है।
C2 पे एंट्री। बट एक और चीज बताऊं मैं आपको, 2 जीरो है, 0 और 2 उधर है, मतलब बिना रिस्क से मैं खड़ा हूँ अभी भी। सर कैलकुलेट भी करके दिखा देती हूँ ना। इसमें मान के चलिए आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, सो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। 1 लाख में 1 लॉट आराम से मिल जाएगा। एक लॉट मान लीजिए, एक लॉट से 1 लॉट। यहाँ पे आप देखेंगे लॉट साइज आपको दिखाई दे रहा है 700 का। पहले में हमको एक टारगेट मिला, पहले दिन टारगेट 5 पॉइंट का मिला, 5 पॉइंट का, तो 5 7 जा 35, यानी कि ₹3500 पहले दिन का प्रॉफिट। और ये दूसरे दिन का 3500। सर अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको लगेगा मैं विनर हूँ। ब्रोकरेज कौन बैठेगा? हाँ, अभी लास्ट में। लास्ट पूरे वो क्या बोलते हैं, पूरे हफ्ते का हिसाब होगा। हाँ ठीक है। वैसे कोई ब्रोकर वोकर अगर इस उसमें वीडियो में पैसा वैसा दे दिए होते तो उनका प्रमोशन कर देते कि भाई यहाँ ब्रोकर कितना। हाँ अभी पैसा नहीं मिला इसलिए किसी का नाम नहीं लेंगे। चलिए 2 दिन 10 पॉइंट हो गया, 7000 का प्रॉफिट। पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे चलिए 18 ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरा मेरे ही जाने वाला है। 5 दिन। अरे नहीं अभी लगवाते हैं स्टॉप लॉस। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। छू। ये देखो P1 पे स्टॉप लॉस। चलिए ये यहाँ इंटर हुआ। हाँ। इसको थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा और जूम कर लेने दीजिए, क्योंकि ऊपर तो गया नहीं है वो, तो अच्छा दिखेगा। अरे दोनों हाथ से उसको इज्जत देनी पड़ती है, दोनों हाथ से। वहाँ बस। ठीक है, तो ये एंट्री हुई है P1 की। ठीक है, आपने यहाँ पे एंटर किया। अरे वाह। अरे बस भाई। हाँ? बाहर चला गया। ठीक है, आप सही है। हाँ। ये चलिए आपने मान के चलिए यहाँ एंटर किया, ठीक है। यहाँ एंटर किया। हाँ, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये स्टॉप लॉस है कि नहीं, और हमारा एंट्री है 1330 और स्टॉप लॉस है 36.20। ठीक है, चलिए। और इसका हाई है 34.80। बचा हुआ है भाई। टारगेट सीधा। और मजेदार बात C2 पे भी मिलेगा सर। और फिर 5 रुपए आज का भी। तो इसको फिर हम यहाँ से P1 से C1 तक लेके जाएं बराबर? नहीं मतलब क्या ऐसा क्या ठीक है। रूल्स क्या भगवान आपको भूख लगी हुई है और भगवान आपको रोटी दे रहा है। बहुत भगवान बहुत भूखा हूँ। हाँ रोटी दे। अब रोटी के साथ घी भी लगा दो भगवान, मिर्ची का अचार भी दे दो भगवान, एक गुलाब जामुन भी रख देते तो बहुत बड़ा। ऐसा थोड़ी होता है यार। सर एक और C2 पे भी आया है, वो भी दिखा देती हूँ। C2 भी आया है। अच्छा, ये तो एक दिन में डबल कर देगा। ये देखिए टाइम, ये 1:45 पर ट्रेड भैया। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है। उसका टारगेट कितना है 15 का, और 12 से स्टॉप लॉस है। करेंगे क्यों नहीं करेंगे 1 बजे ट्रेड? हाँ 1 बजे ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है, ये यहाँ पे हाँ वो भी ऑलमोस्ट एंट्री है कई जगह पर। इसका तो ये चीज हमको देखने की जरूरत होती है, क्योंकि 1310 रुपया 15 पैसा की हमारी एंट्री है और 75 पैसे की, और 1145 का लो लगा है। 50 पैसे का डिफरेंस है। वो नहीं है 50 पैसे नहीं, तो डिपेंड करता है कि अगर वो ट्रेड को हम मान रहे हैं कि ये ट्रेड है, हाँ, तो हम उस ट्रेड को सेकंड टाइम करेंगे नहीं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हिट कर गया है। यही पहली कैंडल में भी हिट किया हुआ ये है। यहाँ भी मिला, फिर ठीक यहाँ है। भी, तो थोड़ा रिस्की हो नहीं, जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस तो मानेंगे। सर यहाँ अगर अगर इंटर ये किया एंट्री होगे है तो फिर तो टारगेट मिल फिर गया तो ना। टारगेट मिल ही गया है सर। नहीं तो फिर टारगेट भी मत काउंट करिए। चलिए आप स्टॉप लॉस मत काउंट करिए, मैं टारगेट नहीं काउंट। नहीं, अगर ये वाली target एंट्री नहीं। ले रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट है उसका। नहीं, तो उसकी एंट्री कितनी है वो देखिए ना ध्यान से। मेन मुद्दा तो ये है ना, उसकी एंट्री कितनी है, उसका लो कितना है। वो बेसिकली वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 1155 का लो लगा रहा है, 10.75 का है। 1 रुपया यहाँ पर 75 पैसा। 75 पैसा है, और वहां पर 50 पैसे का डिफरेंस है, 50 पैसे का डिफरेंस है, और स्टॉक बड़ा है 1300 रुपए का। तो जनरली एंट्री हो ही जाती है, या नहीं भी कई बार बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोग एंट्री कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। देखिए, हो सकता है एक पर्सन ऐसा है जिसको क्या बोलते हैं कि एंट्री मिल जाए पहले ही कर ले, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो एग्जैक्ट आने पर एंट्री करे। तो पहला पर्सन टारगेट लगा के जाएगा, दूसरा पर्सन स्टॉप लॉस लगा के जाएगा, लेकिन दोनों का है। सर एक और चीज, ये यहाँ भी मानिए, पर ये स्टॉप लॉस तो नहीं गया है ना। अरे बाप रे, ये नया खेल है। ये देखिए 4 रुपया 80 पैसा चाहिए, लो है 7 रुपया 85 पैसा। सही है, बच गई फिर ये। दोनों मुझे घेर रहे थे, लग रहा है। मैं स्टॉप लॉस के चक्कर में पड़ा हुआ था कि स्टॉप लॉस करवाऊंगा। वो टारगेट आ गया है सर। नहीं तो फिर इसको एंट्री भी नहीं मानेंगे हम तो। हम यहाँ तो 2:30 बजे एग्जिट कर जाएंगे भाई। ये यहाँ तो 2:30 बजे के पहले ही हो गया होगा। जो वो छोटे चार्ट करो, छोटा दिखाओ। ऑलमोस्ट 2:30 बजे के 2:30 बजे एग्जिट कर जाएंगे ना। चलिए मत करिए ट्रेड, मत करिए। 3 प्रॉफिट हो गया ना, 3 0। 3500 कितना हुआ? 5 10 15 पॉइंट हो गया सर। 10,500 रुपया। हाँ
लेना है इससे उसके बाद वीडियो अब खत्म होने चलते के हैं बाद 19 पे। 10,500 जितना स्टॉप लॉस होगा हम तुमको देंगे, ठीक है? ठीक है। और जितना टारगेट होगा तुम हमको दोगी। चलो ये आप- C1 ही दे दिया। ये यहाँ पे दिया, टारगेट हाँ। भी दे दिया है, वो भी आपको दिखाई देते हैं। अब दिख गया है तो ऐसे ही P1 पे चला गया तो टारगेट दे दिया। अरे वो तो सीधा ये ही चला है। पहली कैंडल मतलब इसमें नहीं तो entry पहली नहीं बनी है। कैंडल की एंट्री हो गई और पहली हाँ। कैंडल में टारगेट होगा तो ट्रेड ही तो नहीं बना ट्रेड ही हमारा। नहीं है, ये भी इस नहीं दिन में करेंगे, कोई ये भी ट्रेड ही नहीं करेंगे, है। कोई ट्रेड नहीं अच्छा हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन वाला दिन है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए वापस से पूरा, ठीक है? कि C1 की एंट्री हो रही है कितने बजे? 9:15 पे। मार्किंग करिए भैया, C1 की एंट्री 9:15 पे हो रही है। अब 9:15 की कैंडल का हाई चेक करिए। 9:15 का ही कैंडल का हाई कितना है? 1297.95 और यहां पर टारगेट कितना है? 1297। तो मजे की बात यह है कि हमारी लाइंस ड्रॉ होकर आती है 9:25 पर, और लेकिन यहां पर टारगेट कितने बजे आ गया? 9:15 पे ही। तो जैसे ही आप चार्ट्स के पास पहुंचे, एलटीपी कैलकुलेटर के पास पहुंचे, तो उसने कहा आई एम सॉरी यू आर लेट। एक चीज और मजेदार है हाँ। सर, जो 925 पे 4 लाइंस आती है, अभी हाँ। तक हमने 4 दिन देखा, हाँ। पिछले बार रिलायंस में देखा, मार्केट ये 4 लाइन के बीच में ही है। हाँ, रहता हमेशा वहीं पे है। इसमें थोड़ा तो कुछ तो किया है हमने काम ना। नहीं, कैलकुलेशन इज लाइक कि जो कंटिन्यूअसली रिसर्च के बाद रिफाइन करके, और मजेदार बात फिर वही एल्गो वाली आ जाएगी, जब इसका एल्गो चालू होगा। अभी तो क्या हम 2-5 स्टॉक्स में ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन जब एल्गो चालू होगा तो सारे स्टॉक्स में वो हिट होगा। एक और मजेदार चीज है, जैसे फ्राइडे के दिन मार्केट फॉल किया, लेकिन आप स्टॉक्स देखेंगे ना तो मोस्टली स्टॉक C2 के बॉटम पे जाके रुक गए। अब उसको भी चलो एनालाइज करेंगे, रैंडम स्टॉक्स कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुके हैं, वो भी एनालाइज मतलब करेंगे। ये जब मार्केट ऐसा गिर रहा था तो उसको पता कि भाई मत गिर, ये blind वही यहाँ रोक के खड़ी है वो, लक्ष्मण मत रेखा है, जाओ। लक्ष्मण रेखा। खरीद लेंगे, मत जाओ। चलिए तो 15.9 लॉस है ना। हाँ ठीक है, 15.9 लॉस, ठीक है। अब लास्ट दिन बचा है, ये खुश हो रही है, लास्ट दिन बचा हुआ है। मुझे पैसा मिलेगा ना। नहीं, पूरा स्टॉप लॉस वाला हम देंगे ना। सबको मिलेगा ना, हाँ, सबको मिलेगा। वो कमेंट बॉक्स में देखेंगे। चलिए, तो ये वाला तो हमने देखा था, ये तो 20 तारीख पहले ही देख लिया है, यानी हाँ, मंडे ये हमने 20 नहीं देखा है। तारीख हमने देखा है, ये 20 तारीख तो हमने पहले ही देख लिया है। वो रिफ्रेश नहीं मंडे हो रहा, लगाइए एक मंडे बार। देख अच्छा लेते मंडे हैं। लगाओ। हाँ हाँ, मंडे लगाइए। मंडे लगा देते हैं। 16 तारीख अब प्ले करिए। पहले ये कहीं स्ट्रेटजी तो नहीं लगा रही है आशा। पहले 20 दिखाया, कुछ कैसा जादू टोना, कुछ ऐसा। नहीं सर, वो इसमें refresh है, मंत्र नहीं हो रहा। तंत्र। इसमें गया है, इसमें गया है। अरे देखो, स्टॉप लॉस वाला पहले नहीं दिख रहा है। ये क्या? ये मंडे को स्टॉप लॉस आया है, सीधा स्टॉप लॉस आया है, सीधा। देखो कोई कुछ है ही नहीं, रेस्पेक्ट ही नहीं है, एकदम रेस्पेक्ट नहीं है। देखो ना, P1 पे एंट्री और सीधा स्टॉप लॉस, काम ये वाले कैंडल का हाई कितना है? हाँ? बचाने की कोशिश कर रहे हैं अभी नहीं मुझे। नहीं, बचाने का मैं देख रहा सोचो, हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कहीं हम जो सोचो, बोल रहे हो। सोचो, सोचो। 1338, लगा है, stop loss है। 1349। हाँ, स्टॉप लॉस लगा, चलिए दिया। लेकिन ध्यान से उसको मैं बचा लेता हूँ। बेरिश रिस्क 2 का है, ट्रेड मत लिया करिए। बेरिश रिस्क 2 का है। सही है। अरे मतलब हम सिंपली 0 और 1 वाला ट्रेड करेंगे, 2 पे नहीं जाएंगे। बेरिश रिस्क, ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। एंट्री हुई है P1 पे, और एंट्री के बाद वो सीधा चला गया कहाँ पे? स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस हाई वाली कैंडल की वैल्यू देख लीजिए। स्टॉप लॉस है हमारा 1349.20, और जो सबसे हाई लगा रहा है वो 1349.60 का हाई लगा रहा है। एसएल लग रहा है, और क्यों एसएल लगता है उसके पीछे रीजन देख लीजिए, वहां पर बुलिश रिस्क। पर ये एक चीज risk- ये भी तो देखिए ना, 49.20 bearish का risk। स्टॉप लॉस है, हाँ, तो और मार्केट 9.90 का हाँ, हाई लगाया है, बट उसी के आसपास से पूरा वापस घूम के आ stop loss गया। को हिट किया है, प्रॉपर हिट किया है। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए रिस्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये रिस्क ने तो वैसे बचाया जैसे बुमराह और आकाशदीप ने फॉलोअर बचाया। जो उम्मीद छोड़ दी नहीं, जैसे फॉलोअर बचा, उसके बाद वो कौन आकाश, मैं वो रील देखा था, आकाशदीप ने सीधा उठा के छक्का मारा, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था। मतलब बॉलिंग भी वही करे, बैटिंग भी वही करे, Batting भी वही कर रहे हैं। कोहली और शर्मा वहां क्या कर कोहली देंगे? अलग शॉक्ड हो गया भाई, कि चल क्या रहा है। तो फिर क्या आज का चलिए। स्कोर क्या है? और जैसे मेरा है- कोहली बात मत बदलो, इसको नहीं सर, पूछो। एक मिनट सर, जैसे कोहली देख रहा था ना कि ये मेरी जगह ले लेंगे, ऐसे ये वीडियो देखने के बाद लोगों को लगेगा कि यार अब हमारा मार्केट के खत्म तो नहीं हो बैंक निफ्टी का याद तो नहीं जाएगी स्टॉक स्पेशली टेलीग्राम टिप्स वालों हाँ, कैलकुलेटर अब जगह ले रहा है हमारी।
15 पॉइंट्स मिला सर। गया कुछ नहीं। हाँ गया कुछ नहीं। 700 700 तो कितना हो गया 10,500। हाँ। और फ्यूचर में ब्रोकरेज ज्यादा लगती है, आई थिंक 250 रुपया लग जाती है एक लोट पे, बाइंग एंड सेलिंग बोथ की। तो 250, 500, 750 रुपया आप लेस कर दीजिए। मोटा मोटा 1,000 रुपए लेस कर दीजिए, 9,500 रुपए मिला। 9,500 रुपए निकालो। 9,500 9,500। ठीक है, मतलब अच्छा है। पूरे वीक में हमने अच्छा, अगर आईसीआईसीआई बैंक को एक लॉट से ट्रेड किया और हमने प्रॉपर सारे रूल्स को फॉलो किए और एक लॉट पर ट्रेड किया तो 9,500 रुपए हमारे पास आ सकते हैं, मतलब आफ्टर ब्रोकरेज। काश और की कोई जिसमें हमने एक ब्रोकरेज ट्रेड छोड़ा भी है। हाँ, ट्रेड छोड़ा है, छोड़ना जरूरी है। हाँ। क्योंकि वो बेरिश रिस्क, ये वाला एक तो ट्रेड छोड़ा है हमने, नहीं, C2 वाला और एक जो- C2 वाला वो हाँ। ट्रेड हमने छोड़ा है। क्योंकि इसलिए छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा था उसको, क्यों छोड़ा था C2 वो 2 तो बार entry से ऑलरेडी 50 हिट पैसे कर पहले दिया चला था। गया। 50 पैसे चला 50 गया। पैसे से। ठीक क्यों है, लेना जबरदस्ती रिस्क? ठीक है। तो ये रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और ये ऑप्शन चेन प्लस चार्ट है, ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये चार्ट में आपको दिख रहा है, बिहाइंड द सीन इसके पीछे जो भी लॉजिक लगा हुआ है वो ऑप्शन चेन का लॉजिक लगा हुआ है। ऑप्शन चेन दिखा दीजिए एक बार। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट का कॉम्बिनेशन, ये देखिए ऑप्शन चेन है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आज ही के दिन को देख लीजिए। सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको 1340 पर, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1340 पर। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। मैं ऐसे केस में आपको बोलूं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट चलता है, फिर UR+1 और US-1 तक जा सकता है। तो मैं इतनी बातें आपको समझाऊंगा तो समझाते समझाते तो मेरे बाल पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसको चार्ट्स पे उसके साथ कंबाइन कर दिया, पहले तो ऐसे ही सिखाते थे लेकिन चार्ट्स पे कंबाइन कर दिया, तब से ये स्ट्रेटजी एकदम सुपर्ब हो गई है। तो अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर के पुराने यूजर हैं और अगर आपको ऐसा लगता था कि एलटीपी कैलकुलेटर बहुत कठिन था, इस वजह से आप चले गए थे, तो वापस आ जाइए, लौट आओ सजना। बहुत इजी हो गया है अब, अगर बहुत। पुराने कोई भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आंसू आ जाएंगे कि मत अब नहीं हो पाएगा। वापस चलते सबसे फर्स्ट फेज था तब तो बहुत लेंदी था, हम एक मैनुअल value उठाते थे इधर से कैलकुलेशंस, और वो सारी उसको चीजें। पिक करते थे, वैल्यू को पिक करके फीड करते थे, फीड करके कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते थे, कैलकुलेशन होती। हाँ, जाता था। और एक और चीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि बार बार एंट्री कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढना है। इस एंट्री के लिए आप सिंपल यहाँ पर जा सकते हैं फिल्टर पर। ये फिल्टर बटन है, फिल्टर इसको बोलते हैं हम लोग बटन आईडी ब्लास्ट, इसका नाम ही रखा है ब्लास्ट। यहाँ पर कमेंट्स, पहले कमेंट्स पढ़िए फिर ब्लास्ट बताइए। पहले कमेंट्स पढ़िए, ये कमेंट्स फिल्टर दिखा दें। हाँ, फिल्टर दिखा दी नहीं, पहले कमेंट्स। पहले कमेंट वो मैं ब्लास्ट बहुत कमेंट पढ़ा हूँ कमेंट पर चलते बहुत हैं। मजेदार कमेंट्स आए थे। हाँ, ठीक है। फिर ब्लास्ट वाला फिल्टर दिखाते हैं। ये- ये पिछली वीडियो में, इस बार भी वीडियो में कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मजेदार कमेंट्स होते हैं, हमको पढ़ के अच्छा लगता है। अगली बार जब देखेंगे तो जो इस बार वाली वीडियो में जो कमेंट करेंगे ना, उसका अगले में पढ़ेंगे, ठीक है? ये आशियाना मैडम है, ये सर है। नहीं, ये आशियाना मैडम है व्हाइट टी शर्ट में और वो उधर पिंक कलर में सतीश खड़े हैं। इस बार आपको तो मैं पहचान करवाया ही नहीं। ये है हमारे साथ आशियाना, नहीं ये है आशियाना और ये है सतीश। भूल गया था, इंट्रो में पहचान करवाना भूल गया था। चलो भाई शुरू हो जाओ। कमेंट्स, ये वाला क्या है? बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत कुछ समझ में आया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। मैंने भी अभी कम्युनिटी ज्वाइन की, वीडियो में बहुत पहले से देख रहा हूँ, अब लाइव क्लास ज्वाइन करता हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया है, बहुत दिल बना हुआ है आपके डीपी पे, अच्छा लग रहा है। और नाम क्या था? करण जी। करण सर। अच्छा, एक्सलेंट सर एंड मैडम, वेरी इफेक्टिव टीचिंग। होप योर स्कूल हैड टीचर्स लाइक यू ऑल, लर्निंग यू वुड हैव बीन फन। योर स्कूल मतलब आपका स्कूल, माई स्कूल लिखना चाहते होंगे शायद। हाँ। ठीक है, चलिए, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, बढ़िया है, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फन तो भाई जीवन का आनंद यही तो है, और क्या है। सर जब भी आपकी वीडियो आती है लगता है अब तक की और आने वाली समय की सबसे अच्छी वीडियो, बेहतरीन आवाज भी, क्यों है ना? हाँ ये भी है। अब मैं कोई कमेंट पिक करूंगा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी आप टॉस नहीं करेंगे। टॉस नहीं करेंगे। ये वाला कमेंट देखते हैं सर। सर हरेंद्र सिंह सर। सर आप मेरे ऐसे सर गुरु एक हैं। चीज तो हाँ, बताइए, आप ये ऐसे लंबा ही वीडियो क्यों पढ़ रहे हैं? बस कमेंट बड़ा- लंबे- हाँ, कमेंट मैंने पिक किया कमेंट- ना। छोटे वाले तो एक लाइन में वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेजफुल वीडियो। मतलब अब हमको बड़ा कमेंट करना पड़ेगा इधर अगली जाकर। वीडियो में बड़ा कमेंट लिखिएगा। नहीं ऐसा मतलब पढ़ने में आ रहा है, छोटे वाले ऐसे पढ़ के निकल जा रहा है, लव यू सर जी, तो लव यू टू, बस बात खत्म। नहीं, आपकी वजह से मैंने परफेक्ट लाइंस बनाना शुरू कर दिया है, जिस लाइन से मार्केट एक भी पॉइंट ऊपर या नीचे
नहीं जा सकता, नहीं भाई ऐसा मत लिखिए, नहीं जा सकता, जा सकता है, बट द थिंग इज सिनेरियोज कैसे हैं सर। ये जो आप लोगों ने हंसी मजाक में वीडियो बनाया है जबरदस्त है, बहुत मजा आया, इसके लिए हम ट्रेनिंग लेके आए थे। कहाँ गए थे ट्रेनिंग लेने? ये आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया, हमको बनाने में और हमको बनाने में बहुत मजा आ रहा है। हमको क्या है, कैमरा लगा के सेट कर दिए, वो प्रीतम सब सो रहे हैं साइड में। हाँ बहुत बढ़िया, बाजार को समझा, इसी तरह से और भी एनालिसिस वीडियो बनाओ, अच्छा तरीका है, बना रहे हैं। ग्रेट सर, ये आइडिया बेस्ट है। गुरु और उनके 2 स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन, ग्रेट सर, बढ़िया है। चलिए जबरदस्त वीडियो है, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया है, चलते हैं आगे। कमेंट्स वॉइस इस वीडियो पर इतने कमेंट्स आए और स्टिल अभी भी आए जा रहे हैं। और ये वीडियो की हमने नई पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है, ठीक है ना। तो इस प्लेलिस्ट में वो पहला एपिसोड था, ये दूसरा एपिसोड हम लोग आज शूट कर रहे हैं, तो इसका भी आ जाएगा। तो पूरे देखिएगा, आपको मजा आएगा। देख लास्ट वाला कौन सा है? 1 घंटा कहाँ है? कौन सा वाला कमेंट है? ये वाला? हाँ ये वाला। मजा आ गया गुरुजी, आपकी वीडियो 1 घंटे की हो या 3 घंटे की, कंटिन्यू देखता हूँ। सही है, नेटफ्लिक्स पे चलने की तैयारी करेंगे। कपिल शर्मा और अर्जुन शर्मा को उनका वो उधर कर देते हैं उनको, ठीक है इधर। अरे मेरे पास कल किसी का तो कॉल आया था, हाँ। बोल रहे कि मैं रूम से रहता हूँ सर, पहले मूवी देखता था, रिचार्ज करना पड़ता था, मेरा मजा आता है। सही है। चलो अब अगले चलते हैं, गुरुकुल पे बात कर लेते हैं। गुरुकुल 16-17 अप्रैल को हो रहा है, और 16-17 अप्रैल को नहीं, ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उनको क्या जरूरत है बुलवाने की, इनको रुक जाइए। हाँ ठीक है। तो गुरुकुल है 84 दिन 8 घंटा 47 मिनट 18 सेकंड बचे हुए हैं। नहीं 15 हो गए। अच्छा 16 एंड 17 अप्रैल। और क्या बोलते हैं कि कल जिन लोगों ने रिचार्ज किया था और उनके नहीं, कल जिन लोगों ने गुरुकुल की सीट्स बुक की थी उनका आज हमको विनर भी अनाउंसमेंट करना है। ठीक है। गुरुकुल की टोटल सीट्स एक बार मंगा लो डेटा यार, मोदी सर को बोल दो कि जिन लोगों ने कल गुरुकुल की सीट्स बुक की थी ना, उनका एक्सेल सीट में टोटल दे दे मेरे को, जैसा वो वाला दिया था रिचार्ज वाला, तो लेके यहाँ स्पिन द व्हील कर देंगे, यहीं कहीं रैंडम नंबर निकाल देंगे, एक लोग को अपग्रेड करके उसमें सुपर वीआईपी में डालना है। ठीक है। तो वो कल का ऑफर था, वो डाल देंगे, अभी यहीं कर लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है चलिए। तो कल वाला बताएंगे क्या? नाम मत बता दीजिए। पहले ये अब काम की बात करते हैं, उधर आइए, फिर उसके बाद कल का कहानी बताऊंगा कि हुआ क्या। ठीक है चलिए चलते हैं हम लोग। आईसीआईसी बैंक में आप कुछ दिखा रहे थे कि क्या बोल रहे थे? फिल्टर कैसे यहाँ पर फिल्टर है, देखिए डेट अभी ये तो हमारे पास कोई सा रैंडम कोई सा भी डेट का आप देख, आईडीडी ब्लास्ट में आपको जाना है। आईडीडी ब्लास्ट का बटन आशियाना थोड़ा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ के ऊपर दिखाओ, हाँ ये रहा, ये है बटन आईडीडी ब्लास्ट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐसे और इसको एक शो नियरेस्ट स्टॉक पे क्लिक करेंगे। वही स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो अपने एंट्री के आसपास होंगे। देखिए यहाँ पर स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने P1 पर है, ये स्टॉक्स वो है जो अपने C1 पर है। मतलब आपको स्टॉक ढूंढना भी नहीं है, बस ये और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। आप किसी भी स्टॉक पे क्लिक करिए, देखिए एनालाइज करिए कि C1 C2 P1 P2 में से कहाँ है, बस सिंपल क्लिक करिए और एंट्री कर जाइए। सर जो लोग नए हैं ना, उन लोगों के लिए पूरा हिस्टोरिकल भी है, मतलब जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। हाँ बैक टेस्ट तो वहाँ कहीं से भी कर सकते हैं ना। ये देखिए ना पूरा एकदम इजी हिस्टोरिकल है, इसमें हिस्टोरिकल में कहीं जाना नहीं, पूरा कोई सा भी दिन उठा लीजिए, कोई सा भी दिन चले जाइए, फिर लगाइए इसी दिन आईसीआईसीआई बैंक। एक तो गोल हो अपनी तरफ से। ये वीडियो का थंबनेल ही बना देंगे, एलटीपी कैलकुलेटर फेल है। एक निकाल दीजिए बस, आईसीआईसीआई बैंक कहीं से स्टॉप लॉस निकाल दो, कैसे जुगाड़ करके। चलो रैंडम देख लो, निकालो कोई सा भी डेट लगाओ आईसीआईसीआई बैंक, आपको आईसीआईसीआई बैंक के पीछे पड़ेंगे यहाँ से। हाँ। कोई सा भी डेट ले लीजिए आप। चलो ये नहीं, वहां से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाके या तो ऑल कर लीजिए इसको, शो ऑल स्टॉक्स की जगह वहां से भी देख सकते थे। यही से देख लेते हैं, रैंडम कोई सा भी डेट। हाँ ठीक है, यार स्टॉप लॉस तो निकालेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। रैंडम आईसीआईसीआई बैंक और एक्सपायरी भी पिछले महीने चले जाइए, 2 बंद महीने करके। और। हाँ चलिए आँख बंद करके, आँख बंद करके। प्रीतम सर बताएंगे कौन सी डेट? हाँ प्रीतम बता दो। 12 तारीख, ताकि ऑडियंस को पता चल जाए आप सो नहीं रहे कैमरे के पीछे। 12 नवंबर, चलो 12 नवंबर को 12 बजे आईसीआईसीआई बैंक। प्रीतम अब देखते हैं हमारा पैसा बढ़ेगा कि कम होगा। अपना हिस्सा वाला। इसका चार्ट लगाओ, फुल चार्ट। ठीक है ये चलते हैं, पहले डेटा को कर देते हैं पॉज और फुल चार्ट पे चलते हैं। फुल चार्ट आईसीआईसीआई बैंक। ये शुरुआत कहाँ से हुई है? C2 से है, ट्रेड ही नहीं है। फिर बच गई, क्यों नहीं ट्रेड है? C2 से शुरुआत हुई है। कोई भी स्टॉक जिस दिन C2 से शुरू हो जाए,
और पहली ही कैंडल में C2 का भी टारगेट या स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं होता है। आप प्रीतम नहीं होगा तो P2 भी कैंसिल है। हाँ, सब फिर चारों लाइन कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, सब किसी काम की ही नहीं है। फिर बच गई तुम्हारी डेट। प्रीतम तुमने, अब परेश बताएगा, परेश तुम बताओ। मेहनत करके नहीं आए, फिर रैंडम। मुंबई में क्या परेश बोलो, कौन सा मुंबई में गए थे ना? कौन सी डेट को मुंबई गए थे? मुंबई कौन सी डेट को गए थे? 12 को गया था। नहीं, वो 12 दिसंबर को गया था। 6 तारीख लो, 6 तारीख बोल रहा है। 6 ले लेते हैं। हाँ, ये सब मैंने रैंडम भी वही सिलेक्ट हुआ था जब मैंने देखा था। अभी 6 का पहाड़ा पड़ के आए ये लोग। 6, 12, 18। चलो क्या ये C2 से शुरू हुई है? ये सब कैमरामैन लोग, ये इनका काम ठीक नहीं है। एक दीपक का भी आप इसका भी रख लेते हैं। चलो ठीक है, दीपक बोलो, एक तारीख बताओ। बर्थडे तुम्हारा कौन सी तारीख को आता है? 13 नवंबर। अरे सही है। इसके बर्थडे नवंबर में बर्थडे आता है, ये भी कोइंसिडेंस है। सही है। और स्टॉप लॉस। अरे नहीं गया सर। P1 वाला देखो ना, P1 वाला, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसका हाई देखो। एक मिनट। हाँ, ये टारगेट ही है। नहीं, हाई तो पहले देखो। पहली कैंडल में ये वो कर दिया है। पहली कैंडल का लो कितना है? पहली कैंडल का लो है क्या होता है 68.30 और टारगेट मिला है, नहीं लेकिन लगाया 2:30 बजे के बाद नहीं 50 पैसे से टारगेट बचा है। 50 पैसे से बचा है, तो P1 की एंट्री। ये पहली कैंडल में यहाँ पर एंट्री दे रहा है ना, ये वाला अच्छा वही दे रहा है वो तो। अच्छा, और स्टॉप लॉस तो चेक करो, फिर भी तो स्टॉप लॉस तो चेक करो। स्टॉप लॉस फिर भी नहीं गया, ये एंटर करेंगे, यहाँ करेंगे तो भी नहीं गया। 76.25 और 78 चाहिए ना टारगेट। अगर कर भी लेते तो भी टारगेट मिल जाता। हाँ। और C2 पे मिला है, लेकिन 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे के बाद। अरे यार, पर वो भी स्टॉप लॉस नहीं दिया है। नहीं मिलेगा। चलो निफ्टी में चलते हैं, कुछ नहीं है, सब खत्म नहीं है। आप ढूंढते रहिए, बताइए मेरे को। ये लाइनें इन्होंने पहले से ड्रॉ करके रखी। ठीक है, मस्त है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। बैंकिंग सेक्टर चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, अगली बार कोई सा भी सेक्टर, अगली बार कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन से सेक्टर का स्टॉक, जिस स्टॉक का नाम सबसे ज्यादा कमेंट में आएगा वही स्टॉक लेंगे। ठीक है ना? ठीक है। जिसका कमेंट सबसे बड़ा होगा, अरे फटाफट कोई निबंध लिख के आ जाए। निबंध लिख के आ गया, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, और नीचे आप स्टॉक लीजिए कोल पाल। वो लिख देंगे। ये मैसेज रीड मत करिएगा, सबसे नीचे चले जाएंगे। चलो निफ्टी की टर्न आएगी, उसके पहले एक और बता देती हूँ, बहुत मजेदार। लास्ट टाइम बताया था ना IDD स्विंग, इस बार भी बता देती हूँ, लेकिन पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगी। नहीं, निफ्टी के बाद IDD स्विंग। ठीक है। हाँ, निफ्टी पे आप दे दो बेचारे को मौका दे दो। मैं तो स्टॉक की तरफ हूँ। नहीं, तुम फिर निफ्टी दिखाओ। फिर निफ्टी देखेंगे। आप कुछ भी करवा लीजिए, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का नाम मत दीजिए। उससे ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में आ रहे हैं। और ये वॉल्यूम आपने देखा, मतलब सर मुझे लग रहा है कि इस महीने से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, बढ़ गए स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ गए हैं जब से ये वीकली एक्सपायरीज कम हुई है। भाई ट्रेड तो करना है ना, कुछ तो लोग करेंगे। लोगों का काम है करना। तो ट्रेड करते रहेंगे। तो अब बैंक निफ्टी की क्या एक्सपायरीज खत्म हो गई है। अब जब एक्सपायरीज खत्म हो गई है तो कहीं ना कहीं तो ट्रेड भाई बनता है, करना पड़ता है। ठीक है, बैंक निफ्टी से वो ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक्स दे रहे हैं, बताइए। देखो तुम सबसे चालाक तो आशियाना है, कम से कम बैठ गई। मेरा काम हो गया ना। मैं मदद कर रहा हूं सर, जब से मैं मदद कर रहा हूं। सही है, चलिए निफ्टी कौन सा दिन? मैं यहाँ से कर दूंगी सर, आप बोलेंगे। ठीक है, हम लोग फ्राइडे से शुरू करें। हाँ ठीक है, फ्राइडे से थर्सडे। ठीक है, 2 दिन नहीं, ये 2 दिन नहीं, पिछले फ्राइडे से थर्सडे। इतना नहीं हो पाएगा। वो वीकली रेंज भी डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पूरे वीक कहाँ से शुरू होता है? फ्राइडे से वीक शुरू होता है, पिछले फ्राइडे से। ठीक है, और थर्सडे तक। तो ये वाली एक्सपायरी लेंगे हम लोग 19 वाली। हाँ, 19 वाली एक्सपायरी को डिस्कशन करेंगे। 19 दिसंबर वाली एक्सपायरी। वो वाली, अच्छा हाँ, 19 दिसंबर वाली एक्सपायरी लीजिए। ठीक है, और उसके फ्राइडे से शुरू करिए कि गुरुवार के दिन क्या हुआ था। 9:15 सबमिट। इसको ऑप्शन चेन प्लस चार्ट कर लीजिए ना। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया डेटा हमारे पास। 9:15 चलिए आ गया। मॉर्निंग में थोड़ा सा ऑप्शन चेन दिखाइए अच्छे से। ठीक है, तो शुरुआत हो रही है हमारी कहाँ से? 24,500 सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमको 24,500 पर। रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,500 पर। और रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है? 9:15 की बात है। रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है। एक सवाल, रुक जाइए, बस भागिए मत। क्या ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है? 24,500
24,600 पर, ये ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो पहला सवाल, क्या ये वीक टुवर्ड्स टॉप है? और वीक टुवर्ड्स टॉप होने के लिए हमको ध्यान से सब लोग सुन लीजिए, अगर इसको वीक टुवर्ड्स टॉप होना है तो इसका नियम क्या है। जहां पर आपको ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है? येलो कलर दिखाई दे रहा है 24,600 पर। तो 600 से एक स्ट्राइक प्राइस छोटा यानी कि 550, और 550 से 5 पैसा ज्यादा यानी कि 550.05 पैसा। अगर यहां तक मार्केट ने हाई लगाया है तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको मानेंगे कि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, अदरवाइज हम इसको नहीं मानेंगे। तो पहली कैंडल चेक करिए भैया, पिछली बार भी हमने ये बात बताई थी। यही दिन तो नहीं था, फ्राइडे? नहीं, ये दिन नहीं था। फ्राइडे को तो हम लोग शूट, वो हमने मंडे किया था ना, मंडे का एनालिसिस किया था उस दिन। अच्छा, ये दिन का एनालिसिस नहीं किया उस था। दिन भी क्योंकि हाँ, ऐसा ही सिनेरियो था, लेकिन ये अलग है। इसका हाई कितना है? 520 है, 550 के ऊपर नहीं है। तो हम इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं मानेंगे। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, अगर ये पहली कैंडल का हाई 550 के ऊपर होता तो हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप मानते। पहली कैंडल का हाई 550 के ऊपर नहीं है तो हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं मानेंगे, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब इस डेटा को कर दीजिए प्ले। रेजिस्टेंस 500, सपोर्ट 500, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। परसेंटेज क्या हो रही है? घट रही है कि बढ़ रही है? परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मतलब प्रेशर बेरिश है। ध्यान से देखिए, वो 80% जो है, वो 80% की परसेंटेज क्या हो रही है कंटिन्यूअसली? वो 88-89% था, 90% था, अभी 80.87 हो गया। समय हो रहा है 9:16 सेकंड। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट हमको 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए। 9:20 पर हमारी ये कैंडल्स बनती हैं, जो कैंडल्स हमको सामने दिखाई दे रही हैं। अभी जो चार्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, ये चार्ट्स डायनेमिक है निफ्टी में, और ये चार्ट्स में हमारी चारों लाइंस जो होती हैं वो भी डायनेमिक हैं, यानी कि वो लाइंस डिपेंडिंग अपॉन मार्केट जैसे जैसे परिवर्तित होता रहता है वैसे वैसे वो आपको अपना व्यू देती रहती है। अभी 79% हो गया, तो जितना परसेंटेज डिक्रीज होता चला जाएगा, ये पॉज कर दीजिए बस। अब ध्यान से देखिए, अभी जो बाजार दिखाई दे रहा है, बताओ क्या होगा? टॉप अभी होगा EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और बॉटम होगा EOS-1, EOS-1, यानी कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ, मतलब एक बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। सपोर्ट सुबह से अपने आप में स्ट्रांग है, यानी कि अपने आप में स्ट्रांग है, मतलब ये बाजार सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर सकता है, यानी कि 413 तक नीचे गिर सकता है। अभी फिलहाल का माहौल तो बाजार में यही दिखाई दे रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग के बगल में 47% लिखा हुआ है। अब 47% का मतलब क्या होता है कि 75% के आसपास नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, या फिर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो ये दिन क्या जाएगा? ब्लड बाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब दिखाइए, आगे प्ले करिए। ट्रेड करने का मौका कहां मिला है? चार्ट्स को थोड़ा सा और कंप्रेस कर दीजिए, अच्छा दिखाई देने शुरू हो जाए। ये देखिए, ये बाजार टॉप से बॉटम पर आया, जो बेरिश प्रेशर हमको दिखाई दिया रेजिस्टेंस साइड में, और बॉटम पर आकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर आकर के एकदम क्या हो गया? खड़ा हो गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से भी ये फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, और फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद अभी समय कितना हो रहा है? 9:19। ठीक है, वो ब्लिंक कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वहां पे परसेंटेज थोड़ी लड़ाई चल रही है। सपोर्ट की परसेंटेज 46%, 47% है, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज कैसी है? रेजिस्टेंस की परसेंटेज अभी मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास खड़ा है, 469, 9:20 अब हो गए हैं। ठीक है, यहां पर जो है कि क्या यहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर एक ट्रेड बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 के सिनेरियो के हिसाब से क्या होता है? चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 के सिनेरियो के हिसाब से क्या होता है? बेरिश होता है। ठीक है ना, बेरिश होता है चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 के सिनेरियो के हिसाब से। हालांकि वही आपका एक चुटकी ट्रेड है ना, क्योंकि सपोर्ट मजबूत है, तो अगर कोई ट्राई करना चाहे, लेकिन ये बहुत जल्दी है, 9:20 ये भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी है कि हम इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें, है ना। तो हम एक डाइवर्जन ऊपर तक के लिए सोच सकते हैं, जो हमारा ये बॉटम दिखाई दे रहा है इस बॉटम पर। लेकिन मेरे हिसाब से चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 के हिसाब से आपको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। ये बहुत जल्दी, अगर यही 10 बज रहा होता तो हम सोच लेते कि चलो ठीक है, स्लोली नीचे आया होता, तो ये दो ही कैंडल में एकदम धड़ाधड़ नीचे गिरे चला गया है। अब क्या होगा बाजार में? प्ले करिए, देखिए जरा क्या दिखाई दे रहा है। 452, 447, 449, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है 409 का, 408 का। मार्क करके दिखा दीजिए एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, 412, ये वाली वैल्यू। हाँ, अब इसको प्ले कर दीजिए, मार्किंग हट जाएगा। चलिए ठीक है, ये डेटा है हमारा कौन से दिन का? 13 ऑफ दिसंबर, 13 दिसंबर। मार्केट अभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट
कि थोड़ा सा नीचे ट्रेवल कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर जाने की कोशिश कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के आसपास आकर के ये बाजार क्या हो गया है, खड़ा हो गया है। ऐसा सपोर्ट की परसेंटेज देखिए, सपोर्ट की परसेंटेज है 52%, 53%। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 72% के आसपास, 73% के आसपास दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट 55%, 56%, वो परसेंटेज को मार्क करिए, उसको मार्क करना जरूरी है। जो परसेंटेज सपोर्ट में स्ट्रांग लिखा हुआ और स्ट्रांग के बगल में एक परसेंटेज लिखी हुई दिखाई दे रही है, हाँ वो ये बीच वाला मार्क करिए ना, वो ज्यादा इजीली दिखाई देगा ये। हाँ अब इसको प्ले करिए, ये ठीक है। अब इसको प्ले करिए 56% और 56 से ये कंटिन्यूसली ये परसेंटेज जो इंक्रीजिंग होती है, ये प्रेशर बाजार कहाँ गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ऐसे केस में बाजार में क्या होती है, खरीदारी बनती है। कहाँ, -1 अभी 412 पे खरीदारी बनती है। खरीदने का पूरा हमारे पास क्या होता है, मौका होता है। और इस खरीदने के मौके में आपके पास एक डाइवर्जन तो सामने 465 का है, ठीक है 465। ये जो बीच में आप देख रहे हो एक ग्रीन कलर की छोटी सी कैंडल बनी हुई है, हाँ इसी ड्यूरेशन में ये सब हुआ है, इस ग्रीन कलर की छोटी सी कैंडल में। लेकिन सपोर्ट की परसेंटेज को बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के क्या हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। और अगर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ऐसे केस में काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो बन जाएगा। काइंड ऑफ ब्लड बाथ क्या होता है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार एक तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो गया, और काइंड ऑफ ब्लड बाथ क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक और डाइवर्जन नीचे, ठीक है। तो एक और डाइवर्जन, एक आधी डाइवर्जन और नीचे गिर सकता है। काइंड ऑफ क्यों होगा, ये बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, वो भी बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, तो ब्लड बाथ हो जाना चाहिए ना। बेरिश, इसने बेरिश प्रेशर कैसा क्रिएट किया, ये तो वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ था ना। हाँ तो मतलब की कोशिश कर रहा था, उतना बेरिश इसको नहीं मानते हम, जितना कि ये डायरेक्टली वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता। डायरेक्टली वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो वो बेरिश था। ये तो वीक टुवर्ड्स टॉप मतलब पहले जाने की कोशिश किया, तो बोला मेरा मूड नहीं है, हम नहीं जाएंगे है ना। अब अगर ये अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वही जो 64% आपको दिखाई दे रहा है समय 927, वो बहुत स्पीड में 48% से 64 कब आया है, वो एकदम ही स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। मतलब 20 से 7 मिनट का गेम है सर, 3-4-5 मिनट के आसपास, 5 मिनट में वो 64%। अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, US -1 पे खड़ा है। US -1 मतलब अपने पॉइंट्स पे, जहां पे अगर हम खरीदारी प्ले करिए, भैया प्ले करना पड़ता है चलाने के लिए उसको, नहीं वो मार्किंग हट जाएगी ना, फिर बाजार ऐसे ही चलता है नहीं मार्किंग हट जाएगी। हाँ 64, 65 मार्केट अभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे ही खड़ा है। हाँ। 67 अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे ही खड़ा है। 8, 9, 68, 69 इतने में तो पता चल जाता है कि ये ब्लड बाथ होने वाला है। ऐसे में ट्रेड लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं मत लीजिए, कॉल खरीदिए, 75 का स्टॉप लॉस लगाइए। किसका 75 का, पॉज करिए बताता हूं। जैसे 415 पे खड़ी है, ये वाला एक्सट्रीम बॉटम है, एकदम एक्सट्रीम बॉटम है, सही है हाँ। एकदम एक्सट्रीम बॉटम है। और इस पर्टिकुलर एक्सट्रीम बॉटम में क्या करिए, ट्रेड करिए, ठीक है। और ट्रेड करने के बाद वहां पर 75 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे 75% होगा हम निकल 75% जैसे ही होगा आप निकल जाइए। अब चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए 410 पे आपने ट्रेड कर लिया, 415 पे भी कर लिया, ठीक है। अब 71, 72, 73 आप खड़े रहिए, चुपचाप बैठे रहिए, अपने ट्रेड में बने रहिए। बने 22, मैं खड़े रहूं ना, आप खड़े रहिए, आप ट्रेड में बैठे रहिए। हो गया 73 नहीं, अभी कहाँ हुआ है, 73 हुआ है, 74 हुआ है, 70 ये हो गया। क्या हुआ, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन ये जरूरी क्यों है ट्रेड करना? अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और एक्सट्रीम बॉटम पर भी ट्रेड नहीं दिख तो रहा है कि हमको हो जाएगा 75, हाँ। है दिख रहा है कि होना ही है उसको 75, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद अगर आपने इतना भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ये ट्रेड पता है सर पूरा 100 पॉइंट देखे जाता है, हाँ इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा है ना, हाँ। मतलब लॉस होगा तो खाली 15-20 पॉइंट, लेकिन अगर मिला तो पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब क्या क्रिएट हो गया, ये सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो ये काइंड ऑफ ब्लड बात हो गया। मतलब अब यहां से पहले बुलिश, फिर ये बेरिश प्रेशर, और अब ये भी बेरिश, तो ये डबल बेरिश हो गया। डबल बेरिश। एक बात और बता दूं, सपोर्ट अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, ऐसे केस में वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के लिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट पहले से ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए हम उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम तब तक नहीं कह रहे थे क्योंकि वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं थी। लेकिन वॉल्यूम जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हुई 75% पर, हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कह लिए। तो ये एक रिस्क लेना यहां पर बनता है, और ये रिस्क लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। लेंगे तो आपको मजेदार हो जाएगा।
सतीश क्यों शांत हो गया अभी? मैं हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ ना। लग रहा है ट्रेड आज वेट तो नहीं ले लिए? मिला कुछ। भाई ट्रेड तो बहुत सही था सर, हाँ। सीधा 100 पॉइंट अंदर होता। हुआ नहीं ना। अरे तो ठीक है चाची ना। की मूछें होती तो उनको चाचा में कहता। सीधा उनको चाचा ही नहीं, वो कहता। कटवा दिए बार सुन के। 80। अब ये देखिए फुल टू बेरिश मूड में जा रहा है, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग वो दिख रही है कि वो होनी इतनी स्पीड में परसेंटेज बढ़ी है, इतनी स्पीड में बढ़ी है, लेकिन अब साथ में ये वॉल्यूम भी नहीं। तो इसको नीचे समस्या लेके क्या जा रहा है? है। समस्या यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ मेन समस्या ये है कि हमको बेरिश ट्रेड लेना कहाँ से है। हाँ। चलो हमको पता तो चल गया ब्लड बाथ, हाँ। ब्लड बाथ पता चल गया, अब बेरिश ट्रेड कहाँ से लें? बेरिश अब लेके ट्रेड हम लेने को 410 पे भी ले सकते हैं, जो सबसे पहला दिख रहा है। पॉज कर दीजिए। हाँ 410 यानी कि 400 का डाइवर्जन, ठीक है। यहां भी ट्रेड ले सकते हैं, बेरिश बेच दीजिए, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये कितना ऊपर तक जाएगी, क्योंकि इसकी जाने की कैपेसिटी ऊपर 509 तक की है। तो 410 से ट्रेड ले रहे हैं तो सीधा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक कंडीशन यहां और हो सकती है, जो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम जितनी स्पीड में हुआ है ना उतनी स्पीड में वापस भी आ सकता है। हाँ। है ना। तो दिन के अंत में आप कहेंगे, अपने आप को बेवकूफ प्राप्त करेंगे कि मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं ये होगा। वाला अगर भी मैं अभी खत्म नहीं हुआ है सर, ये जब से ठीक वही है 72% है, लेकिन फिर भी तो वो सबसे हाईली रिस्की कौन सा हुआ? 410 हुआ। उससे कम रिस्क कहाँ होगा? 459 ये वाला। हाँ, और सबसे कम रिस्क कहाँ होगा? 509। अगर हम 509 तक का इंतजार कर ले, मतलब 509 आ गया तो फिर तो मजे ही मजे मजे हैं। में। मजे ही मजे हैं। हाँ। यहीं से खरीद लेते हैं। 100 रुपए मिलेगा। 100 रुपए। नहीं तो 509 आना है, ये तो यहीं से कॉल खरीद ले। हाँ, वही बोल रहा हूँ, यहीं से हाँ खरीद ऐसे लेते बहुत सारे लोग कर देते हैं। नहीं ये गलत तरीका है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर दिन में चार्ट में दिखाइए क्या हुआ है। अब चार्ट तो देख लिया है, अब तो देख ही सकते हैं ना। हैं। ये देखिए हाँ कब हो रहा है? अब- 9:37। अरे ये वाला दिन लाइव में बहुत मजा आया था। हाँ लाइव वाला वीडियो आपको YouTube पे जाके देखना पड़ेगा। अगर आप लोग इसका लाइव वीडियो देखना चाहते हैं ना, मैं लाइव बैठा हुआ था, इसको पॉज कर दीजिए, YouTube पे चले जाइए और इसका लाइव वीडियो देखते हैं। ये वही वाला दिन है जो वो रील नहीं वायरल हुई है, वो रील दिखाइए, ये वही वाला दिन है, सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ वो रील दिखाइए ना। ये शॉर्ट्स में जाइए, शॉर्ट्स में हाँ ये वही दिन है। अच्छा वो एक्सट्रीम हाँ अरे अभी बढ़ते वाला, ये मैं बता रहा हूँ वही वाला दिन है। याद आ गया मुझे शॉर्ट्स में भी। जाइए, शॉर्ट्स में। और नीचे, ये और तो नीचे। नेक्स्ट डे वाला नहीं ये CDSL वाला है, और CDSL नीचे। अरे सो तो अरे दोनों लोग मिलकर उसको छेड़ रहे हो। हाँ रुको, ये वाला शॉर्ट्स आपने देखा है कि नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और CDSL वाला भी ये जरूर बार-बार देखिएगा। क्यों चल जा रहा रुक जाओ अब। है? ये अरे दोनों मिलकर लड़ रहे हो यार टीवी पे। और ठीक है। नीचे। ठीक है, ये रहा। नहीं ये ये वाला फ्यू ये वाला। मोमेंट्स लेटर। हाँ। हाँ ये वाला शॉर्ट्स है। अब दिखाता हूँ कैसे। मेरा गट्स बोल रहा है ये इस वीक का बॉटम है। ये जो हफ्ता चल रहा है ना, फ्राइडे से लेके गुरुवार, ये उसका बॉटम है जहाँ खड़ा है। और गुरुवार क्या को बोलते हैं उसमें मैं इससे ट्रांसलेशन में नीचे का गुरुवार व्यू है मेरा। लिखा बाजार नीचे है, चलो खेला जाएगा। मार्केट वीकली रेंज के बॉटम पर हो, ऐसा कुछ हो, भले ही ब्लड बाथ क्यों ना हो। ब्लड तो बाथ भी तो बन enter गया, करने ब्लड में बाथ क्या हमने देख बुराई? लिया है। जाता क्या है। अब ये यहाँ से 100 पॉइंट रिवर्स हुआ। अरे हो गया वीकली रेंज का काम, इतना ही था। बस 100 पॉइंट। हाँ बस। मैं तो 500 पॉइंट। अब आइए चार्ट्स में, अब मजा आएगा। बट उस दिन नहीं हाँ चार्ट्स में आइए। इसको पॉज कर दीजिए, रील आप लोग जाके देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक कर देंगे। यहाँ थोड़ी दिखाएंगे। चलिए आइए देखिए, चेन पे आइए। कमेंट में बोलेंगे कि आधा तो देख ही लिया था। अब देखिए मजेदार। अब यहाँ हुआ क्या है, ये एक बाजार पूरा ने दिखा पकड़ देता लिया, ब्लड बाथ का सिनेरियो चल रहा है, कोर ब्लड बाथ सिनेरियो। बहुत मतलब इसको, ये एक एक्सपीरियंस वाली बात होती है। कोर ब्लड बाथ सिनेरियो चल रहा है, चेन में आपने देख लिया कोर ब्लड बाथ चल रहा है। ये बाजार चला गया एकदम बॉटम पे, दिख रहा है, एकदम बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम मतलब 200 के आसपास का लो लगा रहा है। मार्किंग करके दिखा दीजिए। हाँ ये इस तरफ 200 के आसपास का पूरा लो लगा रहा है मार्केट। अब क्या बनता है यहां से, खरीदारी क्यों बनती है, ये बहुत 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 सोचने वाली बात है कि बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम पर है। अच्छा बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम पर है, और एक्सट्रीम बॉटम पर बाजार जो है कि खड़ा होकर के मेन यहां पर गेम आता है वीकली रेंज का।
वीकली रेंज बहुत जबरदस्त चीज होती है और उसको देखते कैसे हैं उसके लिए सतीश को फिर से खड़ा होना पड़ेगा और वीकली रेंज पर टैप करना सही पड़ेगा। लास्ट अभी ये फ्राइडे भी वैसे ही हुआ ये same। इसी फ्राइडे का हाँ, है ये ये- वीडियो ना। नहीं अच्छा नहीं नहीं, ये कल वाला, फ्राइडे अच्छा कल मार्केट कल इतना वाला। टूटा बट वही वीकली रेंज पे जाके रुक गया हाँ, फिर। सही है। पहले वो W पे क्लिक करिए। हाँ, मैं यहाँ बैठा इसलिए था ताकि इसको मैं संभाल पाऊँ। अच्छा गिरने ना पाए। हाँ, अच्छा W पे क्लिक किया, ये देखिए वीकली रेंज। वीकली रेंज क्या दिखाई दे रही है आपकी? L1, L2, L3 तीन तरह की वीकली रेंज होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का नियम ये कहता है कि जो सबसे पहला डेविएट करता है मार्केट, डेविएट करता है, वो लगभग 65% एक्यूरेट होता है, 65%। ठीक है। जो दूसरा डेविएशन का जो दूसरा रेंज होगा वो लगभग 95% के आसपास वो डेविएशन का रूल काम करता है, और जो तीसरा डेविएशन होगा वो 99% का होगा। लेकिन 99% आएगा कब? साल में एक बार। हाँ। शायद ये किसी कितना साल आ जाए, किसी 65 साल है ना आए। सर? हाँ ये 67 के आसपास ना? 65-67% के और ये आसपास है। 95। ये 95% के 95 आसपास, 95 और ये ये 99 के पास। ये इसकी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इतने पर रुक जाता है ये जनरली, मतलब 100 में से 65 बार 218 पे रुक जाएगा वो, ठीक है। तो जब ये 200 इस पर्टिकुलर वीक की वीकली रेंज क्या थी? इस पर्टिकुलर वीक की वीकली रेंज 218 थी। कितनी थी? हाँ, यही थी ना। 218, 218, हाँ। ठीक है। तो 218 की वीकली रेंज, जब बाजार आके ये बॉटम पर वाला। खड़ा हो गया, इसी बॉटम पर खड़े बाजार को मैंने फिर वहां पर इसीलिए मैंने बोला वो लाइव क्लास है, और उस लाइव क्लास को अगर एक्चुअल में आपको देखना है ना तो यूट्यूब पर जाइए, YouTube लाइव पड़ी हुई है वो क्लास, जाके देख लीजिएगा। यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, यूट्यूब के होम बटन पर आ जाइए। जिसको देखना है, हाँ जिसको देखना है, जिसको एक्चुअल एकदम सीरियस है जो देखने के लिए, कि जिसको देखना ही है, वीडियोस में जाइए। और वीडियोस में जाने के बाद आप चले जाइए कौन सा दिन? 19 दिसंबर मॉर्निंग क्लास बाय विनय वाला, सर, हाँ। ठीक है। ये वाला टी शर्ट में रील भी है ना? हाँ, ठीक ये है। वाला है। लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ मेंबर्स ओनली है। इसके लिए आपको यूट्यूब के हमारे ज्वाइन बटन पर जाना पड़ेगा, और ज्वाइन बटन में 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं, दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, दोनों में दिखाई देगा आपको। ये पूरा फुल वीडियो है अवेलेबल वहां पर अवेलेबल, ठीक है। चलिए वापस चले आइए निफ्टी पे। तो बाजार अपने वीकली रेंज के बॉटम पर है, एक्सट्रीम बॉटम इसको बोलते हैं। कभी भी बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम पर हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सट्रीम बॉटम था EOS-1, तो जब EOS-1 पर था तो भी मैंने बोला खरीदो, कोई बुराई नहीं है खरीदने में, बस आपको आपका एग्जिट प्लान हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा एग्जिट प्लान क्या है। तो वीकली रेंज के बॉटम पर यहां भी बाजार है, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि पहला ही दिन, सोचो ना अभी आज फ्राइडे है, पूरा हाँ, थर्सडे तक पूरा मार्केट Thursday चलना है, तक चलना है। पहला ही दिन बाजार एकदम बॉटम पर, एक्सट्रीम बॉटम पर, क्यों नहीं खरीदे? कारण क्या है जो नहीं खरीदे? लड़का जवान हो गया है, 25 साल का हो गया है। भक्ति जी शादी कर लीजिए। तो इसलिए मैंने बोला कि खरीदारी बनती है यहां से, ठीक है। लगा लो 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कुछ भी लगाना है लगा लो। एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो आप। तो इसको प्ले करिए। अब देखिए जब नीचे बॉटम पर पहुंचा बाजार, तो ये उसी समय का समय है जब मैंने बोला कि भैया बाजार एकदम अब अपने एक्सट्रीम बॉटम पर है, और एक्सट्रीम बॉटम से खरीदारी बनती है और करनी चाहिए हमको। मतलब ठीक है, आए क्यों है स्टॉक मार्केट में? अगर आपने किया, दुनिया में आए तो कुछ काम कर लो, ठीक है। अच्छा नहीं तो फिर फिक्स डिपॉजिट करिए। सतीश एफडी में कितना पैसा है? सर ऐसा पूछिए पोर्टफोलियो में कितना पैसा है? पोर्टफोलियो पूछेंगे तो सर एफडी में नहीं है। नहीं एफडी नहीं सर, मजा नहीं आता। मजा नहीं आता है। अच्छा भैया, तो इसको अब उसको जो टिक टिक लिखा हुआ है, टिक टिक क्यों लिखा हुआ है? अच्छा टिक बाई टिक, टिक बाई टिक। सर अब ये WTT हुआ है तो कुछ इम्पैक्ट करेगा? ये WTT नहीं हुआ है ना? अच्छा रेजिस्टेंस भी, हाँ Resistance WTT हुआ है तो WTT रोकेगा थोड़ी देर के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पर थोड़ी देर के लिए पॉज करेगा। वो जो 400 पे वो जो इतनी देर का कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है वो वही है, ये वाला। वो ज्यादा देर नहीं उसके पहले वाला, उसके उसके पहले पहले ही वाला, वो जो consolidate कंसोलिडेशन किया है। दिखाई दे रहा है वो वही वाला है। ये नीचे वाला कौन सा? ये वाला, हाँ ये सब वही चल रहा है। हाँ, मार्केट ये 943 तो रहा है, हाँ, तो उसी समय का है ये। तो वो तो गया लगभग 11 साढ़े 11 बजे, 11 बजे के आसपास। इसको फास्ट कर दीजिए। तो टिक बाई टिक को थोड़ा सा और उसको कर लीजिए, टिक बाई 30 टिक सेकंड कर दे। 30 सेकंड कर दीजिए, थोड़ा तो जल्दी शुरू आगे से हो बढ़ेंगे हम जाएगा। लोग, ठीक है। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है? बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हो भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वीडियो तो हमको बनाना ही है पूरा। नहीं जिनको पोस्ट मार्केट देखना हो तो देखेंगे। हाँ सही है। अब 411, 409, ये फिर 410 से टाइम हो रहा है, हाँ, 931, 32 चलने दीजिए 35, 30, ये वापस से एक बार रिपीट होता है। ये जितनी स्पीड में इसका टाइम चेंज हो रहा है ना, ऐसे मार्केट उड़ा भी था। 388, 377, तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है ना स्लाइड हाँ, से, ये रोक के रखेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, इसीलिए वहां रुका हुआ है ये ना? पूरा शिफ्ट हो गया है। सपोर्ट चला गया हाँ नीचे। सपोर्ट तो गया, पूरी सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई,
वो तो फुल टू बेयरिश हो गया। हाँ उसको ये बोल- भी अब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अरे पॉज करिए Pause कर यहाँ पे एक दीजिए। नियम है, ध्यान से देख लीजिए, एक रूल है। रेजिस्टेंस जब भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, ऐसे केस में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों में से कोई एक अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसे केस में रेजिस्टेंस हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा, नियम है उसका। हाँ। ठीक है, तो हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेगा और सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। अब वो जो हम लोग कह रहे थे काइंड ऑफ ब्लड बाथ, अब वो ब्लड बात अब वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ नहीं रह गया, अब वो ब्लड बाथ रह गया, पूरा फुल टू ब्लड बाथ है ये, है ना। लेकिन बस वही है कि अच्छा, वो काइंड खरीदारी ऑफ था इसलिए बाजार यहाँ तक रुका था। काइंड ऑफ था, सीरियसली। अब उसको पता चला कि नहीं अब ब्लड बात है, हाँ, अब अब गिरो उसको दो। बोला गया कि अब ये ब्लड बाथ है, अब टूटो तुम। अच्छा, उस दिन ना एक लोग बोले कि 420 आ जाए तो मजा आ जाए, खरीद लें, और मार्केट ने हाई लगाया 400 का, और वहां देखिए जो 400 का ही हाई लगाया हुआ है, वहां जाके देखिए ये इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो हाँ गुच्छे वाली कैंडल्स दिख रही है ना, ये यहाँ पर हाँ इनका हाई देखिए, ये देखिए कितना है, 399। हाँ। तो 400 का हाई लगाया, 410 वो बोल रहे थे, मतलब 420 आ जाए तो बेच दिया जाए, आ गया। दिख रहा है ये देखिए, धड़ा 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 टूटा टूटा टूटा, ये पूरा अरे बस 196, करो, बस पूरा 196। अब ये क्या है, वीकली रेंज के बॉटम पर। अब मार्केट कितना, अब देखिए सपोर्ट शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होकर के सपोर्ट दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो मतलब ये इस समय में तो हमको पता ही नहीं कि बाजार का बॉटम क्या है, मतलब बेसलेस है मार्केट। लेकिन हमारे पास एक क्लू है, वीकली रेंज, वीकली रेंज। ब्रह्मास्त्र। या हम इसी ऐसा की तरह, भी हाँ। अगर जैसे सर वीकली रेंज नहीं होती यहाँ पर, नहीं होती तो फिर तो सोचिए, बट अगर कोई नीचे ऐसा कोई परसेंटेज अभी तो नहीं है तो फिर ये डबल शिफ्टिंग हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ब्लड बाथ बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ, तो वहां क्या फिर काहे को खरीदना है? नहीं फिर ट्राई नहीं करना नहीं तो है। आपको क्या डॉक्टर ने बोला है क्या कि हार्ट अटैक आ जाएगा? नहीं, ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास। ये मेरे लिए थोड़ी है। वो ढूंढ के लाएंगे, नहीं खरीद नहीं है। खरीद, अब ठीक है, किसी डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि खरीद लो भाई, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब किसी को बर्बाद होना है तो बर्बाद होने से तो फिर उसको कौन, अब जिसने ठान ही लिया कि हमको शादी करनी ही है, फिर आप उसको कैसे मना कर सकते हैं? मत करो। चलो भाई, तो इसलिए उस जगह पर मैंने बोला कि ये रिवर्सल है। अब बताते हैं मजेदार बात कि क्यों मैंने बोला कि 500 पॉइंट में भी बात है ना। हाँ, मैंने छोटी मोटी बात नहीं बोली कि मुझे 500 पॉइंट्स मार्केट दिख रहा है, और 500 पॉइंट्स अगर मुझे बाजार दिख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि 500 पॉइंट का बाजार दिख रहा है, और 500 पॉइंट का बाजार क्यों दिख रहा है उसके पीछे रीजन बताइए। चलिए इसको प्ले करिए, मैं रीजन बताता हूं कि क्यों बोला मैंने 500 पॉइंट। तो पहले तो वहां से रिवर्सल हुआ और 100 पॉइंट्स खटाक से रिवर्सल हुआ, बढ़िया रिवर्सल हुआ। यहाँ चार्ट्स में दिखा दीजिए, 100 पॉइंट्स बढ़िया रिवर्सल हुआ और मस्त एकदम ट्रेड मिला था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्या बेहतरीन ट्रेड था, जबरदस्त ट्रेड था। 343। हाँ, इसमें तो मतलब कि क्या ही नहीं जा सकता, क्या ट्रेड है, मजेदार था। ठीक है, अच्छा, तो ये बाजार यहां से ऊपर उठा, नीचे एक डाइवर्जन 330, उसके बाद का डाइवर्जन 370 का है, और हम लोग लगभग 198, ये देखिए 320, 315, 320 के आसपास आ गया, एक डाइवर्जन पर आकर के खड़ा हो गया बाजार। ठीक है, और चूंकि 190 200 के आसपास से उठा तो ये 100 पॉइंट्स ऊपर आ गया। यहीं पर भक्ति जी ने बोला कि हो गया काम आज का। हाँ, अब एक diversion पॉज देख कर लिया। दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करिए, चेन दिखाइए, ऑप्शन चेन। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूं। ऑप्शन चेन को देखिए, मार्किंग करिए, एक जगह 300 पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 100% दिख रहा है, एक जगह दिखाई दे रहा है 90%, एक जगह और दिखाई दे रहा है 90%, 91%। तीन जगह पर सपोर्ट स्प्लिट है। इसकी कोई थ्योरी अभी तक नहीं बनाई है। क्यों थ्योरी नहीं बनाई? कि ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है ऐसा कि सपोर्ट भी तीन जगह पर स्प्लिट। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस भी सेम वैसी कहानी है। 100% यहाँ है, 88% उस तरफ, और एक और इस तरफ भी देखिए, ऊपर होगा। हाँ दिखाइए, ये 73% के आसपास। तो रेजिस्टेंस में स्प्लिट क्या हो रहा है? थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। सपोर्ट में स्प्लिट क्या है? ज्यादा दिखाई दे रहा है। शेयरिंग हो गई है सपोर्ट की। वो सपोर्ट 300 पर भी है, वो सपोर्ट 400 पर भी है, वो सपोर्ट कहाँ है? 200 पर भी है। पूरी शेयरिंग हो गई है सपोर्ट एक। और ओपन इंटरेस्ट कहीं नहीं है, भग गया है, पूरा पिक्चर से ही भग गया। यहाँ 88% है लेकिन भगा हुआ है वहां। और ये देखिए 95%, 24,000 पे 4 जगह पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये चारों के चारों बेवकूफ वॉल्यूम एक ही जगह पर अच्छा सपोर्ट क्रिएट करते तो अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट हो जाता। सब मिलके चले जाते 24,000 पे, टूट जाता मार्केट, पूरा गिरता ही चला जाता।
तो ना ये 300 पे रहे, ना ये 400 पे रहे, ना ये 24,000 पे रहे, 4 जगह पर अपनी पूरी वॉल्यूम्स को क्या कर लिया इन लोगों ने, स्प्लिट कर लिया। अब जब स्प्लिट कर लिया तो ऐसे केसेस में मैंने प्रीवियसली भी देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है, साल में 1-2 बार 3 बार देखा हुआ है कि मार्केट वहां से अच्छा खासा जंप लेता है, ताबड़तोड़ जंप लेता है। थ्योरी इसकी नहीं बनाया है अभी, थ्योरी इसलिए नहीं बनाया कि थ्योरी के लिए कम से कम इसको क्या करना पड़ेगा, क्या ट्रेड लेना है क्या तुमको? थ्योरी के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी के लिए इसको करना पड़ेगा हमको कम से कम 6 महीने का मतलब कम से कम 100 दिन ऐसा दिखाई दे तो मैं मानूं कि ऐसा होता है हमेशा। बहुत रेयर बहुत केस है rare ना, दिखता है। बट नहीं, ये बहुत रेयर, साल 2 साल। अब इसके लिए हमको 100 साल जिंदा 100 रहना साल पड़ेगा। जिंदा रहना इसकी पड़ेगा। इसी ऐसा ही 100 एक- साल भी नहीं, अभी तो मान लीजिए जो उम्र हुई है इसमें 100 साल और जिंदा रहना पड़ेगा। ऐसे ही शायद एक और रील है अपनी, 1 या 2 रील और हैं हाँ। जो ऐसा ही बाजार उड़ा भी था, बताया था हाँ, आपने। पहले पुराने में हाँ। होगा, पुराने में होगा, ठीक है। नहीं, अभी ये वीक में भी 2-3 बार हो गया, यही एक्सट्रीम बॉटम है यहाँ एक्सट्रीम से। बॉटम तो वीकली रेंज के कारण हाँ। हुआ है, लेकिन वीकली दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, ये वाला एकदम अलग है, हाँ, ये एकदम केस अलग है, ये एकदम एग्जैक्ट। तो फिर यहाँ पर मैंने बोला मुझे 500 पॉइंट दिख रहा है बाजार, उसके बाद देखिए टेंटन उसके बाद तो देखिए बाजार आप देखते चले जाइए कहाँ तक ऊपर जा रहा है, जहां तक कैंडल जा रही है। अरे और ये हाथ लगाओ ऐसा देखने दो, पूरा लास्ट दिखाओ भाई, दिखाओ तो। इसको पूरा करना हाँ, है फिर। पूरा बट दिखाइए। 500 हाँ। ही क्यों सर? 500 पॉइंट क्यों? ऊपर रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे है, 24,400 वो वीकली रेंज का टॉप कहाँ है? वो नहीं अब देखा रुक मैंने। जाइए, पहले चार्ट दिखा दे हाँ, दीजिए। ये देखिए 780 का हाई लगाया मार्केट। हाँ, बट हमारा यहाँ तो से लेकर कैलकुलेशन यहाँ तक। ये यहीं तक जाएगा, हाँ, 500 कैलकुलेशन तक। जाएगा, मेरा तो एक्सपेक्टेशन वीकली रेंज का टॉप ही दिख रहा था मुझे 800। अच्छा, इसलिए आपने 500 पॉइंट 800 जाएगा। ओके। पूरा वीकली रेंज का टॉप। और मजेदार बात बताऊं, मंडे चलो। ठीक है, ये वाला हटा दें। हाँ बटा ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है इसका। मंडे चलो। यहाँ कहाँ आशिया ने 10,500 रुपए 5 दिन में रगड़ के एक ही बार में निफ्टी ने दे दिया। नहीं, और उस दिन तो क्या ही कमेंट बॉक्स में लिखिए भैया, उस दिन जिसने पैसा छापा था ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कि किसने ट्रेड किया था, पूरे सबके कमेंट्स चाहिए। हाँ, और कैसा दिखा था आपको उस दिन की एक्सप्लेनेशन, जो लोग भी लाइव मार्केट में बैठे हुए थे उस दिन, है ना, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए, मंडे देखिए, मंडे चार्ट्स दिखा दीजिए सीधा बस आप। चार्ट दिखा दें। हाँ, ये देखिए मंडे का टॉप देखिए, हाई देखिए, सेम वहीं से पलट के मार्केट पूरा नीचे गिरा। ये अपना वीकली रेंज का टॉप आया, वीकली रेंज का टॉप दिखा दीजिए एक बार फिर से। 800 के आसपास। वीकली रेंज का टॉप आया 859, 859। 800 का हाई लगाया मार्केट, हाँ। और वहीं से फिर नीचे गिरा, और नीचे फिर कहां तक गिरा है, ट्यूसडे आ जाइए। ट्यूसडे आ जाइए, अभी तो 625। फिर बॉटम वही है। हाँ, आइए ना ट्यूसडे, खेल रहा है। ट्यूसडे देखिए पूरा वीकली रेंज के बॉटम से पूरा टॉप तक गया। राइटर्स के तो मजे ही मजे थे। अरे बायर्स के भी मजे थे भाई, बायर्स के भी मजे थे। इसका बॉटम देखिए कहां तक का लो लगाया है, बॉटम ये लगाया ये 320। हाँ। और आइए वेंसडे आइए, वेंसडे आइए। नहीं सर, राइटर मतलब बायर तो फिर भी संभल जाते हैं, हाँ? बाकी राइटर अगर जाते हैं तो राइटर तो दोनों साइड का ना, हाँ। दोनों मतलब तरह बहुत का ताबड़तोड़ था, जबरदस्त था। ये देखिए और वही कंसोलिडेट रहा। फिर से लो 150 160 का लो, और फिर वहीं पर आके रुक गया। और क्लोजिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग जा करके होती है वही वीकली ये रेंज पे weekly range 216 के के आसपास। 216। एग्जैक्ट क्लोजिंग देखिए कितना है, एग्जैक्ट लास्ट क्लोज प्राइस देखिए 214, और हमारा वीकली रेंज कितना है 218। 213। अब यहाँ पर खेल क्या हुआ, वेंसडे के दिन यूएस में वो आया, फेड का हाँ। मीटिंग वगैरह हुआ, तो थर्सडे के दिन वो सीधा गैप डाउन हो गैप डाउन, मतलब वीकली रेंज के बॉटम को, अच्छा वीकली रेंज के बॉटम को ऐसे नहीं तोड़ा, पहले वीकली रेंज का बॉटम दिया, फिर वीकली रेंज का टॉप दिया, फिर वीकली रेंज का बॉटम दिया, रुक गई, और फिर तोड़ दिया। तो कहां तक नीचे गिरेगी, सेकंड L2 तक। अब वो देखिए वही जाके रुकी है, हाँ, वो थर्सडे का लो Friday। और गिरेगा, मैं बैठूंगा। बैठना है कि नहीं, हाँ, कुर्सी का भी खेल है जब है, बस वोटों का चक्कर सब है, कहलाना जिसको लीडर हो, दबंगई बस उसका घर हो, हाँ? मुंह में राम बगल में छुरी, बिन इसके राजनीति अधूरी। अब देखिए थर्सडे को सीधा गैप डाउन हो गया, इसका लो देखिए कितना है 880, और वो वीकली रेंज पे क्लिक करिए अब 890 है ना, हाँ, सेकंड लो देखिए, 97। सेकंड लेवल। 97। अब मजेदार बात क्या है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कब करते हैं, ये हम करते हैं थर्सडे के दिन बाद, शाम को। शाम में। ये कैलकुलेशन हमने थर्सडे के दिन शाम को की थी, फेड मीटिंग में बुधवार को। बुधवार के। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हाँ। सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, कैलकुलेशन हमने की थर्सडे के दिन शाम को, फ्राइडे के दिन मार्केट शुरू हुआ, वेडनेसडे तक प्योर हमारे वीकली रेंज में चला, फेड की मीटिंग हुई जिसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए,
और उस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बिहाफ पे बाजार में अनएक्सपेक्टेड गिरावट गिरी हुई, दुनिया के बाजारों में तबाही मची, हमारा भी बाजार नीचे गिरा, लेकिन हमारे वीकली रेंज के बॉटम पर गिरा और हमारे वीकली रेंज के बॉटम को टच करके, और उस दिन का फिर से वो वीडियो लाइव थर्सडे को जब मैंने बोला कि अब अगर इसने वीकली रेंज के बॉटम को सेकेंड बॉटम को टच कर लिया है तो इस पर्टिकुलर दिन पे इसके पास कंसोलिडेशन के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। इस पर्टिकुलर दिन पे ये कौन सा दिन खोल दिया? ये भी कल वाला भी तो बचा है। अरे यार ये तो कल वाला है। मैं कहा ये कैसे नीचे गिर गया? कल वाला भी तो बाकी है सर। मैं क्या बाजार करूं? गिरते गए बोला रुक जाओ, वीकली रेंज भी खड़ी है उनकी। अच्छा ये कल फ्राइडे का दिन है, ये नया वीक चालू हो गया। इस वीक का बॉटम भी देख लीजिए, 573 का बॉटम लगाया है और 350 का इसका वो है, और इस बार का लो कितना लगाया है? लो दिखा देता हूँ, 538 का लो लगा के और क्लोजिंग वीकली रेंज से ऊपर ही हुआ है, वीकली रेंज के ऊपर आकर क्लोज। सो दिस इज द पावर ऑफ वीकली रेंज, दिस इज द पावर ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, है ना। और ये मतलब कि अब सोचिए कि कोई कहे कि मार्केट बैठ रही है अब कोई कहे कि बाजार जो है कि न्यूज के हिसाब से चलता है, ठीक है, तो न्यूज में बाजार में गिरावट आनी है, तो गिरावट आनी है तो कहां तक आनी है किसको पता है? किसी को नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है कि कहां तक गिरावट आनी है। लेकिन हमने एक जो बेस बना रखा है कि वीकली रेंज का ये बेस है, इसी बेस पर बाजार कैलकुलेट होना है और उसी वीकली रेंज के बॉटम पर आकर के बाजार क्लोज होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ये है कि अगर वीकली रेंज के बेसिस पे मतलब मेन तो जो होता है बायर तो ठीक है, बट ये राइटर्स के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है, क्योंकि उनको पता है कि कल भी अगर बाजार ये गिरा है यहाँ पर तो ये यहीं पर आकर थम चुका है बाजार, यही इस बॉटम पर। और अगर हम देखेंगे ना, कितना भी बैक टेस्ट कर लीजिए, मतलब पूरे साल में अराउंड 47-48 हफ्ते बराबर काम करती है। और L2 और L1 और L2 बहुत मैक्सिमम होता है, L1 L2 बहुत, और L3 आई थिंक साल में एक बार कभी जाता होगा। L3 उस दिन शायद गया था जिस दिन इलेक्शन वाला रिजल्ट आया था, हाँ, वो कुछ L3 वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो कुछ, हाँ, तो फिर कुछ चीजें अलग होती है, तो फिर L3 की बात होती है। अदरवाइज तो और ऑल टाइम हाई पर बाजार ना रहे, ऑल टाइम हाई पर थोड़ी समस्याएं आती है वीकली सर। एक और चीज, अभी ये यही खड़ा है L1 पे, यही बॉटम है, यहाँ से आप नेक्स्ट वीक के लिए क्या बताना चाहेंगे? नेक्स्ट वीक के लिए खरीदो क्या यहीं से उड़ जाएगा मार्केट? ऑब्वियसली ये बॉटम पे खड़ा है ना, बॉटम पे खड़ा है तो ऑब्वियसली देखिए दो ही रास्ते हैं उसके पास। पहला रास्ता कंसोलिडेट हो जाए, खत्म कर दे, दूसरा रास्ता चलता रहे। लेकिन आजकल तो निफ्टी तो ऐसे चल रही है जैसे 200 पॉइंट। कई बार आप बताते हैं कि अगर फ्राइडे के दिन अगर L1 ब्रेक नहीं करता है बाजार, तो फिर उसकी क्लोजिंग बहुत, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि क्लोजिंग उसकी वापस आकर के आपकी वीकली रेंज के टॉप पर ही होनी है, मतलब वीकली रेंज के टॉप तक आएगा वो घूम फिर के, है ना। मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाना जाएगा, स्लोली जाएगा। मंडे के दिन सिनेरियोज क्या बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्सट्रीम्स की बात होती है, वो भी सकता है, मतलब वो ऐसा ये कहीं इधर उधर चक्कर लगा के वापस यहाँ आ जाए। नहीं, अभी तो आकर के क्लोज हो गया है, ठीक है। फिर वो अब मंडे के दिन किस तरह के सिनेरियोज बनते हैं, किस तरह के ग्लोबल मार्केट को देखिए तो ग्लोबल मार्केट बहुत बेरिश हो रहा है। अच्छा, एक बात और मजेदार बताता हूँ, जब भी कभी बाजार टॉप से गिरावट होती है और किसी एक वीक में वीकली रेंज का L2 लगा लिया, उसके अगले वीक में वीकली रेंज के L1 पर क्लोज हो गया, मतलब संभाल लिया, तो फिर बाजार वहां से रिवर्स हो जाता है। अच्छा, ये नया है, बैक टेस्ट करना देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, नया नहीं है, बताता हूँ मैं। मतलब होता क्या है कि सपोज करिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, वीकली रेंज का गिरते गिरते L2 लगा दिया, ठीक है। L2 लगाने के बाद फिर बाजार ने क्या किया कि अगले हफ्ते में L1 पर कैसे भी करके बामुश्किल क्लोज कर दिया, उसके अगले हफ्ते से बाजार रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। हाँ, ये मैंने बहुत देखा है, आप इसको देख लीजिएगा। और ऐसा होता है बैक टेस्टिंग में। आप लोग बताइएगा कि कौन से वीक में ऐसा हुआ था, ये आपके लिए क्विज है। और अगर आपने सही बताया तो एक आदमी को मैं 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर फ्री दूंगा, किसी भी एक रैंडम को सिलेक्ट करके। सर आप भी ढूंढना स्टार्ट कर हाँ, बिल्कुल। आप तो ऐसे ही कम्युनिटी, आप टीम में हो तो आपका एलटीपी कैलकुलेटर तो ऐसे ही फ्री है। हाँ, बात तो ये भी सही है। कुछ और इनाम रखिए सर इनके लिए। इनके लिए क्या मतलब रखा वही है इनाम कि क्या है? मैं किसी और का हक ना छीनूं। 1 हफ्ते का एलटीपी कैलकुलेटर फ्री दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे को सही एग्जैक्ट पूरा जिसका डिटेल्ड सिनेरियो रहेगा पूरा पढ़ेंगे अगले हफ्ते में आकर के, उसका करेंगे, उसको बताएंगे। कल के विनर के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, कल मैं वीडियो शूट कर रहा था, वो वीडियो रिलीज हो गई, दिखा दीजिए कौन सी वीडियो की बात हो रही है। इसमें विनर बने हैं सुरेश जी, ठीक है।
तो मजेदार बात क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, देखो भाई मैंने आप लोगों को सबको कौन बोला सी था। वीडियो है? ये वाला इंट्राडे की कुंडली, हाँ ये वाला। इंट्राडे की कुंडली, ये वीडियो देखिएगा। अभी आई है 3 महीने का एलटीपी ये आज कैलकुलेटर आया। मिला है फ्री। किसको मिला है फ्री वो आके वीडियो में आप देख लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा था तो प्रीतम क्या हुआ कि पहली बार हमने कॉल लगाया, ठीक है, पहला विनर बना तो पहले विनर को कॉल लगाया तो बात आई कि इनका नंबर रिचार्ज नहीं है, इस कारण से कनेक्ट नहीं हो सकता। मोबाइल कैलकुलेटर रिचार्ज कर लिया, मोबाइल रिचार्ज नहीं किया। तो अब भाई माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मेरे को तो फोन पे बात करना था। तो फिर मैंने क्या किया, जो तीसरा विनर का नंबर आया तो जब तीसरे विनर का नंबर आया तो तीसरा वाला भी मोबाइल स्विच ऑफ। फिर चौथा नंबर, तो चौथे नंबर पर जाकर के फोन लगा सुरेश जी को। अब उसमें एक अलग पंगा हो गया। क्या पंगा हुआ उस वीडियो पे जाइए, दिखाता हूं मैं। नहीं कमेंट नहीं, पहले वीडियो दिखा दीजिए कि हमने क्या सिलेक्शन किया हुआ है वहां पर। तो चौथे नंबर पर सुरेश जी तो विनर बन गए। अभी ये देखिए यहाँ स्क्रीन पॉज किया हुआ है। अब सुरेश जी हैं 517 नंबर पर। अब कमेंट पढ़िए, कमेंट में क्या चक्कर पड़ा हुआ है, नीचे आइए कमेंट पढ़िए। कमेंट में लिखा हुआ है सर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया है, 518 नंबर सिलेक्ट कर लिया है। दिखाइए कोई सा भी कमेंट देखिए, मैंने 2-3 लोगों के कमेंट देखे। मैं कहूँ ये साला एक तो 3 बार में विनर बने, चौथी बार में सर आपने गलत अंक चूज कर लिया है। 517 नंबर शिव कुमार हैं, 518 नंबर सुरेश जी हैं, आपने 518 को विनर आपने बना दिया, प्लीज सही करिए। नहीं भैया देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, वहां पर 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक तो एक्सेल शीट का नंबर सबसे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन आप ए वाले कॉलम में देखिए तो ए वाले कॉलम में आपको 517 नंबर पर सुरेश जी हैं जिनको मैंने कॉल किया है, जो हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है ना। एक्सेल वाला सीरियल नंबर अलग है, हमने सीरियल नंबर 517 का दिया हुआ है, क्योंकि एक्सेल में सबसे ऊपर वो लिखे होते हैं, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। तो 517 नंबर सही सिलेक्ट किया है और वही विनर है। चलिए अब आज का विनर, हाँ, यानी कि जिन लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर नहीं, गुरुकुल का जिन लोगों ने सीट्स बुक किया था 19 दिसंबर को, आज कौन सी तारीख है 21, तो 20 दिसंबर को जिन लोगों ने गुरुकुल की सीट्स बुक की थी उसमें से एक लोग को हमको अपग्रेड करना था। तो एक लोग को जिसको अपग्रेड करना था, तो फिर शीट हमारे पास आ गई है, आने वाली है। तो उनको एक लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको फिर यहाँ पर फिर से वही रैंडम नंबर जनरेटर, गूगल पे लिख लीजिए रैंडम नंबर जनरेटर, और आज फिर फोन लगाएंगे, ठीक है। और नहीं उठाया पहले वाले ने तो फोन, तो क्या करेंगे? क्या बोलती हो अशना? सेकंड नंबर पक्का? अब होगा तो होगा, मैं क्या करूं भाई, फोन तो उठाना पड़ेगा ना। 1 लिखिए, नीचे लिखिए 39 और जनरेट कर दीजिए शुभ हाथों से। 5 नंबर, 5 नंबर है ना, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर में जाइए एक्सेल में, नीचे आके 5 नंबर पे कौन है, मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, तो 5 नंबर पर है भैया, दिखाइए। तो 5 नंबर पर है भैया, 5 नंबर कौन है? कल्पेश गोयल जी। कल्पेश गोयल जी का मोबाइल नंबर मेरे को बता दीजिए, आप बीप 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 कर दीजिएगा। क्लियर कर देता हूँ, ये है 5 नंबर और ये एक्सेल का 6 नंबर सीरियल नंबर है। हाँ, ये हमने सीरियल नंबर एक्सेल में 5 नंबर लिख रखा है, कल्पेश गोयल जी, है ना। सुरेश कुमार जी अपने आप को नब समझे, हर बार सुरेश ही होंगे क्या? तो मोबाइल नंबर है, मैं लगाता हूँ फोन। 33, ठीक है। वो माइक दीजिए, माइक लगेगा मेरे को। इसमें भी आ जाएगा ना, आ ही जाएगा, लीजिए। कल्पेश गोयल जी कहाँ से हैं? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। पहचान गए? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल नहीं उठता सर, क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है आपका दिन हो गया सलाम करके। क्या हाल चाल है आपके? बस सर, देखो बढ़िया है। बढ़िया है। मैं रहता हूँ, कहाँ पे रहते हैं? गुजरात, बड़ौदा। बड़ौदा में, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे और कल आपने गुरुकुल की सीट बुक की थी। यस सर, यस। तो क्यों आना चाहते हैं गुरुकुल में आप? बस सर, यही ट्रेडिंग को करियर बनाना है। हाँ, अभी 50 साल पार हो गए, मैं 2 साल से ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, 2 साल से। और बस बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आप हो गए हैं विनर और आपको बना दिया है सुपर VIP टिकट और आपका अपग्रेड हो गया है टिकट। और अब आप कहाँ और अब आपको आना है 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, ठीक है। तो आप अपनी टिकट्स 15 अप्रैल के हिसाब से कराइएगा। बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। कुछ पब्लिक के लिए बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, सब लोग सुने, वीडियो में जाएगी ये बात।
बिल्कुल सर, ये डॉट टू डॉट चलता है जो अपना ऑप्शन चेन है, और इसको ही फॉलो करना चाहिए। मेरा ये था जो अनपढ़ बोल सकते हैं शेयर बाजार की लैंग्वेज। सतीश क्या बोल रहे हैं, सतीश को सुनिए। बड़ा सा कमेंट आना चाहिए सर, मैं ढूंढ के निकाला हूँ नंबर। नहीं चलिए बढ़िया है कल्पेश्वर, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो रिलीज होगी मंडे को, तो मंडे को आप वीडियो देख लीजिएगा, और बहुत बधाई हो आपको सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए तो आज वन शॉट डॉट टू डॉट एक बार में। चलिए बहुत बढ़िया है, तो सीधा आ जाइए। तो बहुत सारी बातें हो गई हमारी, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें समझी। हमारे साथ सतीश और आशियाना ने हमारी काफी मदद की। तो कमेंट बॉक्स में एकदम पाट डालिए कमेंट्स को, एकदम अपने कमेंट्स से जितने कमेंट्स दे सकते हैं। और मजेदार बात, एक और क्विज दे देता हूं अब सबसे आखिरी में मतलब मैं बोलता हूँ जय हिंद जय भारत। अब ये अगर किसी ने कमेंट में लिखा जय हिंद जय भारत, तो समझ जाइए कि उसने पूरी वीडियो देखी है। और उसको पकड़ेंगे, उसको भी 1 महीने का कैलकुलेटर देंगे, उसमें से एक को, किसी को, उसको भी 1 महीने का कैलकुलेटर फ्री देंगे। लेकिन अगर जिसने कमेंट में लिखा है जय हिंद जय भारत, इसका मतलब उसने वीडियो पूरी देखी है। और जिसने जय हिंद जय भारत नहीं लिखा, समझ जाइए कि बस वो आधी वीडियो देख के निकल ली है। और चीज जो बीच में बोला है ना, वो कितने टाइम पर बोला है, अगर वो भी कमेंट आप करेंगे तो ही मिलेगा 1 महीने का। कोई चीटिंग नहीं कर सकता। लास्ट की जाके देख लिया। तो फिलहाल इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सतीश का वीडियो चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आशियाना का भी दिया हुआ है। आशियाना का चैनल किस नाम से है? स्टॉक्स बाय आशियाना। और सतीश का चैनल किस नाम से है? सतीश एलटीपी डालेंगे मिल जाएगा। सतीश एलटीपी डालेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को, इन लोगों के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो पर लाइक का भी टारगेट रख लेते हैं। कितना लाइक? 5000 लाइक्स का टारगेट। 5000 लाइक्स इस वीडियो पर चाहिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए।